बस और ऊपर हो गया, इतना ऊपर यार बस। पढ़ाकू नितिन के इतने सारे एपिसोड्स हो चुके हैं कि आपको भी मुझे एक तय फॉर्मेट में देखने की आदत हो गई है। 2 लाल कुर्सियां, एक गोल टेबल और मैं बैठता हूं अपने छोटे से न्यूज रूम में जहां गेस्ट होता है और बस मैं होता हूं और हम ढेर सारी बात करते हैं। पर भाई साहब इस बार हमने सब बदल दिया। हम निकल आए स्टूडियो से बाहर, शहर से भी बाहर। हम खड़े हैं जालंधर में। जालंधर वैसे मशहूर है कई चीजों के लिए, हॉकी और क्रिकेट का बैट बनता है यहाँ पर, हब है बड़ा इंडस्ट्री का, लेकिन ये एक और चीज के लिए मशहूर है। पिछले 25 साल से यहाँ चल रही है एक लंबी चौड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो इस बार पढ़ाकू नितिन में हमने सोचा कि पूछते हैं कि एक यूनिवर्सिटी कैसे चलती है, क्या चैलेंजेस हैं, ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसने क्या बदला है। अब नए नए चैलेंज आ रहे हैं तो जो LPU जैसी यूनिवर्सिटी हैं वो इसको कैसे टैकल कर रही हैं। और फिर यहाँ का कैंपस तो है ही बहुत बड़ा, पूरा शहर है यहाँ, ऐसा बताते हैं। कोई कह रहा है यहाँ मॉल है, कोई बता रहा है कि यहाँ पर बैंक है, कोई कह रहा है भाई साहब यहाँ देखिए तो सही खाने की बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई साहब अपन पढ़ाकू हैं पर चटोरी भी तो हैं। तो भाई साहब आ गए हम जालंधर में और पूछेंगे वो सारे सवाल जो हमारे मन में तो हैं ही, आपके भी हैं। किनसे? LPU की प्रो चांसलर रश्मि मित्तल से। तो वेलकम टू LPU। मैं तो यहाँ पे खा रहा हूँ, बहुत मजा भी आ रहा है। आप आती हैं कभी यहाँ? यहाँ कम आई हूँ, बट नॉर्मली इतनी भीड़ में कभी नहीं आई जितनी आज आप लाए। और मैं एक बात बताऊँ आपको, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई बहुत होती है, मुझे पता है, अलग कोर्सेज होते हैं, इतने तरह का मेन्यू नहीं होता खाने का। इतने तरह का मेन्यू नहीं होता। आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स खाने वाले हैं वो भी तो डिफरेंट स्टेट्स, कंट्रीज, रिलीजन, कम्युनिटीज से हैं, तो खाने की भी वैरायटी मुझे देनी पड़ेगी ना। ये तो है। और आप देख रहे हैं जहाँ पे आप खड़े हैं, ये अवन एक्सप्रेस जो देख रहे हैं, हाँ। ये हमारे ही स्टूडेंट का है। अच्छा। हाँ, हमारा ही अभी पास आउट हुआ है, 2012 में पास आउट हुआ था स्टूडेंट। हिज नेम इज मनी। मुझे अभी भी याद है बिकॉज अभी इसका एक स्टोर और LPU में खुला था, अभी पीछे ही है। सो उसको इनॉग्रेट किया था। तो इसकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग, बड़ी LPU में फीस दी और अब LPU से कमा रहा है। वो हम चाहते भी हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना कि स्टूडेंट जो है पढ़ के और अपनी स्टडीज को जस्टिफाई कर सके, पढ़ सके और साथ में कमा भी सके। और एक स्टोर नहीं है इसका, आई थिंक इसके 4 स्टोर्स हैं कैंपस में। इस तरह के फूड स्टोर्स इसके 4 हैं और बाहर भी है। आई थिंक टोटल इसके विल आस्क हिम, आई थिंक 11 हैं। 11 यहाँ 11 के करीब स्टोर्स हैं। और ये मतलब बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ही डिसेंट और बाकी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। वो तो है। मुझे कोई ये कह रहा था कि LPU में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स चला रहे हैं, मतलब सिर्फ पढ़ नहीं रहे। नहीं, ये तो चलो पास आउट हो चुके हैं। मेरे करंट स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं वो साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं कैंपस के अंदर। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ LPU स्टडीज। यही हम, मुझे लगता है कि हम एक डिफरेंट कर रहे हैं बाकी यूनिवर्सिटीज से। इनफैक्ट जहां हम रुके हुए हैं आपके कैंपस में, जी, वहां मुझे किसी ने बताया कि ये सब जो यहाँ के ही स्टूडेंट्स हैं जो होटल मैनेजमेंट, हाँ वही चला रहे हैं। होटल जो हमारा है 25 बेडेड होटल है अंदर। सो दैट इज रन बाय स्टूडेंट्स ओनली। फैकल्टी और स्टूडेंट्स ही रन करते हैं ताकि उनको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि जब उन्होंने जाना तो होटल इंडस्ट्री में ही है। सो अगर उनको एक्सपोजर ये मिल जाएगा यहाँ पे, दे विल बी डूइंग वेल। तो ये कोशिश रहती है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर वो नहीं है, देखो थियरी तो इम्पोर्टेंट है ही, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस बच्चे ने यहाँ पे एक स्टोर बना के अपना काम कर लिया, अब बताओ उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती बाहर सक्सेसफुल होने के लिए। स्टूडेंट्स के साथ काम करना, मतलब अगर कोई ग्राहक है स्टूडेंट और वो आ रहा है और आप गल्ले पे बैठे हो, उसको संतुष्ट आपने कर लिया। बिल्कुल, आपने सारी स्किल सीख ली। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, आपका साइकोलॉजिकल आपको पता चल गया कि इसको कैसे इसको जीतना है, इसका मन कैसे जीतना है, इसको कौन सा फूड देना है, कैसे देना है। सो आई थिंक वो करेक्शन अपने आप ही हो जाती है। और वो कोई भी क्लासरूम नहीं पढ़ाता आपको। क्लासरूम आपको थ्योरी सिखा देगा, बता देगा कि ये थ्योरीज वर्क करती हैं, आप ये कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली तो आप ग्राउंड पे लेवल पे आके ही सीखते हैं। पर आपको मुश्किल नहीं होगी टीचर्स को समझाने में, जो ट्रेडिशनल टीचर बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। उन्हें तो ये लगता होगा कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, आप इन्हें कहाँ बाहर ले जा रहे हो। नहीं, हम बहुत लड़ाई होती है हमारे साथ। हाँ, बड़ी हमारे डिबेट्स होते हैं। इतना लोकतंत्र है। हाँ, बड़े डिबेट्स होते हैं। टीचर लड़ लेते हैं? हाँ, क्यों नहीं। कई तो लड़ते हैं, कई नहीं बेचारे लड़ते, माननी पड़ती है उनको हमारी, मानते भी हैं, बट कई लड़ते भी हैं कि नहीं मैम ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, वहाँ जाके कौन चेक करेगा। बट उसके चेक्स एंड बैलेंसेस तो लगाने पड़ते हैं कि अगर वो यहाँ पे स्टोर में काम कर रहा है तो ठीक है, अभी उसने क्या सीखा,
उसको इवैल्यूएट किस बेस पे करोगे आप? हम्म, वो चैलेंजेस हैं, वो उसके पैरामीटर्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। बट टीचर्स मानते नहीं है, मनाना पड़ता है, बट ये प्रोसेस है, चलता आ रहा है। ये लड़ाई हमारी चलती आ रही है सालों से। बट आज हम इस लेवल पे हैं कि अगर मेरे इसी स्पेस में अगर मैं देखूं या 4 से 5 इसमें से वेंचर्स मेरे स्टूडेंट्स के हैं, और जो मेरा एक करंट स्टूडेंट है अगर वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर रहा है कैंपस में, चाहे वो सैटरडे संडेज करता है, चाहे वो वीकडेज उसमें हॉलीडेज में करता है, समर विंटर वेकेशन में करता है, तो मुझे लगता है मेरा सक्सेस है। क्योंकि इतना तो अल्टीमेटली कर तो लिया। उसे बाहर जी, जाके दुनिया जी। को ही फेस करना है। जी जी जी। तो क्लासरूम्स में थियरी तो आप पढ़ा सकते हो, लेकिन वो थियरी मैंने कई बार देखा है कि बाहर जब आप निकलते हैं तो वैसी दुनिया नहीं होती है जो क्लासरूम्स में आपको बताई जाती है। नहीं होती। और आई थिंक टीचर भी जो इस प्रोफेशन में है वो भी पढ़ाता तो रहता है, लेकिन बाहर जो चैलेंजेस हो रहे हैं, जो अपडेट हो रहा है दुनिया में, उसको भी शायद बहुत बार पता नहीं चलता है। उसने खुद नहीं किया ना, ही इज ऑलवेज बीन अ टीचर। हाँ तो वो 40 साल से टीचिंग ही कर रहा है, हाँ। तो उसको क्लास के बाहर की तो दुनिया का पता ही नहीं है। मे बी शायद हम बिकॉज वी बीइंग एंटरप्रेन्योर्स तो शायद हमारे को थोड़ी समझ आई, या बच्चे ही खुद सिखाते हैं। मुझे लगता है आपको काम ही सिखाता है कि मुझे कैसे करो। जब आप देखते हैं कि जो पढ़ने वाला बच्चा है, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट है, अगर वो फेल हो रहा है जिंदगी में, और जो एक 6-7 CGPA होल्डर है जिसने इस तरह से काम किया हुआ है, वो बेटर सक्सेस। आपका खुद का एग्जांपल ही भी हम देख रहे थे, द वे यू हैव मैं डन। तो बहुत बार लोगों को बता ही देता हूँ है ना? कि मैंने तो 8वीं फेल हुआ था। हाँ, मैं तो अगर इस तरह का बच्चा अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर से इतना अच्छा कर सकता है, तो क्यों नहीं, सभी कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये अकेली यूनिवर्सिटी है इस देश में जहाँ मॉल है। मॉल है। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, पढ़ाई कैसे हो रही है? इतनी खाने पीने की जगह है, मॉल, पढ़ते कैसे लोग, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इस जनरेशन के पास डिस्ट्रैक्शंस कहाँ नहीं है, मुझे बताओ। दे आर फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अराउंड देम। लेकिन ये जरूर है कि अभी यही इनको चूज करना है कि क्या इनके लिए बेस्ट है। इनकी लड़ाई ही है, ये तो है। इस जनरेशन की लड़ाई क्या है, क्या चूज करूं और क्या नहीं। इतने ऑप्शंस हैं। इतने ऑप्शंस हैं हर चीज में, फूड के इतने ऑप्शंस हैं, और इतनी चॉइसेस हैं ना, रिलेशनशिप्स में इतनी चॉइसेस हैं, है ना, तो बिजनेसेस में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आई थिंक वो तो हमें देनी ही पड़ेगी। और डिफरेंट सेक्टर से स्टूडेंट्स आते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी से, कास्ट क्रीड से। 50 देशों के बच्चे पढ़ते हैं, सभी इस कैंपस में 50 देशों के बच्चे हैं। 50 देशों के, सभी स्टेट्स के हैं, सभी यूटी से हैं। इतनी कम्युनिटीज, रिलीजन कितने हो गए, उनकी चॉइसेस डिफरेंट हैं। किसी को गाने का शौक है तो किसी को डिजिटल मीडिया का, तो किसी को, तो आपको ऑप्शंस तो सारे देने ही पड़ेंगे। और मॉल में भी फिर आपको हर तरह के खाने भी देने पड़ेंगे टू मेक देम हैप्पी। और मैंने देखा कि LPU के बच्चे ये भी कहते हैं, और अब तो मुझे भी लगता है जब से मैं कल से देख रहा हूँ, कि एक छोटा सा शहर है, यहाँ सब कुछ है। यहाँ डाक खाना भी देखा मैंने, पोस्ट ऑफिस भी है, बैंक है, ब्रांच है पूरी। बैंक्स तो बहुत है। हाँ, कई हैं। कई और banks मॉल तो आपने बताया, होटल भी एक, होटल भी है, जिसमें हम रुके हुए हैं। होटल भी है। और ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं मेरठ में या दिल्ली में, कहीं दिल्ली हाट में बैठ के खाना खा रहा हूँ। चौपाटी काइंड। हाँ, किसी को मैं अगर नाम बताऊं कि LPU है तो लगेगा नहीं। लगेगा नहीं। हाँ। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप मुझे मॉल दिखाएं। चलिए चलिए, मॉल चलते हैं। चलिए आइए। चलिए चलिए। आइए, आपका स्वागत है आपकी बग्गी में। जी 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 जी, चलिए आइए, बैठिए। नितिन, ये भी बहुत ब्यूटी है कि जो ये हाँ। बग्गी में हम बैठ रहे हैं ना, ये भी मेरा स्टूडेंट्स का वेंचर है ये। वाओ। हाँ, ये एक स्टूडेंट है, इसका नाम है दीपक। हाँ हाँ, ये था 2015 का पास आउट है ये बच्चा। चलेंगे भैया। हाँ, चलिए बेटा। सो ये जो स्टूडेंट है, इसी ने ये स्टार्ट किया था वेंचर। इसने पहले ये इवेंट्स भी करता था कैंपस में। यूनिवर्सिटी ना आपकी, वो चलता हाँ। थक गया होगा, उस आइडिया आया होगा। और सही, शायद तो उसको लगा होगा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस बन सकता है ये यहाँ है। पर। सो इस बच्चे ने अपनी लाइफ चेंज की है, हाँ। और लोगों की भी की है। और अभी तो इसके ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको जो ये एक्सकर्शंस, कहीं घूमना कहीं और, वो सारा ये अरेंज करता है अभी। वाह। तो ही इज बिकम दैट कंपनी। एंड ये तो कैंपस में तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो इसका है ही, बट इसने बाहर भी अभी शुरू किया। ये बाहर भी चला बाहर भी चला रहा है, ये बाहर भी चला रहा है। और कैंपस में इसके काफ़ी वेंचर्स हैं बाहर, और पहले इवेंट्स भी करता था। इनफैक्ट इसकी कंपनी थी एक रिपब्लिक मोटर्स के साथ, फिर वो भी इसने ब्रेक करके वो इससे सेपरेट होके वो अलग के काम कर रही है। एंड मतलब खुशी होती है, लगता है कि हाँ, यू आर डूइंग द राइट वर्क। अच्छा, आपने जो मुझे अभी तक एग्जांपल दिए हैं ना, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस किया है। लेकिन ये तो एक स्ट्रीम हुई। मेरा मानना है जब कोई विश्वविद्यालय में आता है ना, उसका नाम ही विश्वविद्यालय है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिजनेस तो मैं समझ रहा हूँ,
आप मुझे थोड़ी देर पहले ये भी बता रहे थे कि हमने इसमें कुछ चीजें जोड़ी नहीं है। हाँ, वो मैं इसलिए आपको बिजनेस बता रही थी क्योंकि हम मीटिंग जॉइंट पे बैठे थे। हाँ, हाँ। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट को एक पाथवेज दिए जाते हैं। हमने ना पाथवेज बना रखे हैं, जैसे कि एक स्पोर्ट्स का पाथवे है, तो जो बच्चा स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको स्पोर्ट्स में ही हेल्प की जाती है। ठीक है। चाहे उसको सीड मनी मिले उसमें, चाहे उसको हेल्प आउट किया जाए, ट्रेनर्स दिए जाएं, चाहे उसको उस तरह के कोर्सेज दिए जाएं ताकि वो उसी में एक्सेल कर सके। अगर बिजनेस में है तो उसको 3 कोर्सेज बिजनेस के मिलेंगे ताकि उसको बूट कैंप में पार्टिसिपेट कराया जाए, उसको कोई वेंचर फंड मिला जाए, उसको कोई सीड मनी मिली जाए, या कैंपस में उसको अपॉर्चुनिटी मिली जाए, या अगर उसको जॉब करनी है तो उसको प्लेसमेंट्स के लिए मदद की जाएगी, उसको समर में उसको क्लासेस लगाई जाएंगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करेंगे या उसकी पर्सनालिटी को सब उसके मेन कोर्स के साथ है। वो मेन कोर्स के साथ उसको 3 या 4 कोर्सेज अलग से करने पड़ते। ठीक है। वो करेगा और वो चेंज भी कर सकता है। ये नहीं कि आज उसने सोच लिया मुझे बिजनेसमैन बनना, कल को उसने सोचा मुझे तो जॉब करनी है तो वो चेंज कर ले, वो कर सकता है। हाँ, वो चेंज कर सकता है, किसी भी स्टेज पे चेंज कर सकता है। मतलब अगर मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ और मैं बिजनेस की पढ़ाई भी करना चाहता तो हूँ, बिल्कुल हम तो चाहेंगे, इनकरेज करते हैं। बिकॉज देखो आजकल अब आप भी हायर करते हैं, हम भी हायर करते हैं, आप ये चाहते हैं कि एक वो मल्टी फैसिलिटेड बंदा होना चाहिए, उसके पास सब कुछ हो, उसको बोलना भी आता हो तो वो क्रिकेट भी खेलना जानता हो और बिजनेस भी आता हो और बात भी अच्छी करे। सो आई थिंक ये सब चीजें भी जरूरी है, तो इसलिए हमने वो पाथवेज के हिसाब से, तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने पाथवे ऐसे गवर्नमेंट जॉब का लिया हुआ तो हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराएंगे सो दैट वो गवर्नमेंट जॉब में सक्सेसफुल हो सके। ओके। तो अगर रिसर्च में है तो उसको रिसर्च में पेपर लिखने में मदद खड़ी है करेंगे। आपके कैंपस में? ये कोई प्रमोशन हो रही है शायद। तभी मैंने कहा कि शहर जैसा लगा, और मुझे लगता है जो मेन शहर है यहाँ से शायद 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर उधर है। शहर में क्या क्या होता है, हॉस्पिटल होता है, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, तो यहाँ पे एक स्कूल भी है, छोटा सा प्लेवे, आपने देखा होगा। तो छोटा जो हमारे फैकल्टी है उनके बच्चों के लिए प्लेवे भी है और एक छोटा प्री नर्सरी स्कूल भी है, और हम अब मॉल के सामने खड़े हैं, सो देयर इज अ मॉल आल्सो। मुझे बड़ा इसके लिए ट्रोल भी किया गया कि तुमने मॉल बना दिया, अब एक यहाँ पे मूवीज भी दिखाने लग जाओ, फिर क्या ही रह जाएगा, पढ़ाई क्या है तुमने, तो वो बड़े आप बच्चों को लोभ दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बट आई थिंक आप देखेंगे अंदर क्योंकि नीड तो बच्चों की है, उसको बाहर क्यों जाना पड़े। हम थोड़े से आउटस्कर्ट्स में हैं डाउनटाउन से, तो बच्चे को सब कुछ कैंपस में मिले ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो और वो अपनी पढ़ाई को एकदम से रियलिस्टिकली पढ़ सके, उसका इधर उधर ध्यान ही नहीं है। मतलब उसके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे आज शाम मुझे छुट्टी लेके जी मुझे जाना है, कुछ लेना है, किताबें लेने जाना है, तो एवरीथिंग ही विल गेट हियर। आइए, आपका स्वागत है आपके मॉल में। थैंक यू जी, थैंक यू। आइए, आप आइए। आप देखेंगे इसके अंदर भी हमारे स्टूडेंट्स के हैं, 5-6 वेंचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के हैं। ऊपर फूड कोर्ट है, वो भी स्टूडेंट्स के हैं 2, और इसके अंदर एक कोरियर सर्विसेज हैं, एक प्रिंट सर्विसेज हैं, वो सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की हैं। और कई स्टूडेंट्स तो पढ़ाई के साथ साथ कर पाते हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट। सच में मॉल है मैम। और ऊपर इसके सबसे ऊपर फ्लोर पे जिम भी है, ओके, जिसमें ये पूरा का पूरा फ्लोर जो है वो वॉकिंग ट्रैक है, स्टीम सौना एवरीथिंग, ये पूरा का पूरा ऐसे वॉकिंग ट्रैक हो जाएगा फॉर स्टूडेंट्स। तो ये शाम को अपने एक्स्ट्रा टाइम में सैटरडे संडे दे कैन डू जिमिंग एंड देन स्टीम सौना एंड एवरीथिंग इज आल्सो। और यहाँ पे डोमिनोज भी है, हर चीज है, सारे ब्रांड हैं। और आप ये भी, अच्छा, लवली बेक स्टूडियो, हाँ, ये बेक स्टूडियो आप ही का ब्रांड है तो। हाँ जी, ये हमारी ट्रेडिशनल जो स्वीट्स का और बेकरी का जो एगलेस बेकरी का जो बिजनेस है वो कैंपस के अंदर स्टार्ट किया, अभी रिसेंटली किया हमने स्टूडेंट्स की डिमांड पे। तो इसमें कई जगह ऐसी हैं जो आपके ही स्टूडेंट्स चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चला रहे हैं। तो उसमें क्या मुनाफा उन्हीं को मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे उन्हीं होता को है? मिलता है, उन्हीं को मिलता है। पर अच्छा। हमने उनको ये जरूर कहा है कि आपको कुछ रेंट देना, उनके लिए रेंट सब्सिडाइज्ड मतलब होता है, उतना निकालिए आप, बट वो देना है, अदरवाइज उनको आदत कैसे पड़ेगी ना बाहर जाके बिजनेस करने। वहाँ तो कोई फ्री बीज ऐसे बटते नहीं है, कैंपस में चलो हम सपोर्ट कर भी देंगे, बट दे हैव टू लर्न दैट। भाई आपका बिजली का खर्चा है, रेंट का खर्चा है, सब कुछ उनको देना है, उनको वैसी प्रपोजल बनाना है, वैसी उनका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, वो सब कुछ होगा, वो स्ट्रिक्टनेस पूरी रखनी है। वेरी गुड। तो वो नहीं होगा तो फिर उनको वैल्यू नहीं आती किसी भी चीज़ की ना। कोई यूनिवर्सिटी बताती है कि हमारा कैंपस इतना बड़ा है, इतने एकड़ में फैला है, तो मुझे लगता है कि ये किसी विश्वविद्यालय का यूएसपी नहीं होना चाहिए, ये तो किसी घर बेचने वाले का होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी है जी इतनी बड़ी, यहाँ पर आप रहने आओ। बड़ा क्यों होना चाहिए किसी कैंपस को, छोटा हो, आसपास हो चीज़ें। हाँ, लेकिन हमारा जो मॉडल है, हमारा जो एजुकेशन का मॉडल है, हमारा वही था कि ज़्यादा स्टूडेंट्स, एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेशन देना चाहते थे, ये शुरू से ये फिलॉसफी थी। छोटा एक मॉडल भी हो सकता था कि आप थोड़े स्टूडेंट्स लो, सिलेक्टिव स्टूडेंट्स लो, फीस ज़्यादा रखो, जो भी इस तरह से फीस ज़्यादा रखो, उसी वो चलो। देखो वायबिलिटी तो आनी चाहिए ना, बिकॉज वी आर अ कम्प्लीटली
सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी। हम लोग को कोई ग्रांट्स तो मिलते नहीं बाहर से, हमने खुद ही जो पैसा जो फीस में आना है उसी को लगाना है और उसी से बिजनेस, उसी से ये एजुकेशन चलना है। तो ये स्टार्टिंग में मॉडल ये रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स रखा जाए, बड़ी यूनिवर्सिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि बच्चों को एक कम्युनिटी हो उनके अंदर, उसमें लार्जनेस हो, ताकि स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट स्टेट्स, कंट्रीज सब साथ रहें, सीखने को मिले। एक्चुअल एजुकेशन तो वही है, एक्चुअल एजुकेशन वही है। अगर हमने एक इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू भी कर लिया जिसमें 2000 सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, तो क्या ही सीखेंगे ना, इंजीनियरिंग वाले आपस में ही बात करेंगे। अब एक MBA का स्टूडेंट है, एक इंजीनियरिंग का, एक क्रिएटिव स्कूल से है, एक जर्नलिज्म का है, तो चारों मिलके क्या कर सकते हैं ना। अब जब हम बात करते हैं फेसबुक जी, व्हाट्सएप जी, ये कहाँ से शुरू हुए सब? हुए तो स्टार्ट कॉलेजेस में ही ना। तो जब कॉलेजेस में तभी स्टार्ट हो पाएंगे अगर हमारे पास डिफरेंट डिसिप्लिन्स होंगे, डिफरेंट डिसिप्लिन्स इकट्ठे होंगे, और उन्हें आइडिया आएंगे। सारे डिसिप्लिन्स शुरू करने हैं तो मुझे लार्जनेस चाहिए। मुझे अगर कंप्यूटर साइंस शुरू करना है, मुझे कंप्यूटर साइंस के लिए ही पहले इतनी लैब्स चाहिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर मुझे जर्नलिज्म है उसकी मुझे लैब्स चाहिए। तो सारा करते करते जब हमने स्टार्ट किया तो एक ही बिल्डिंग से स्टार्ट किया, स्टार्ट तो एक ही बिल्डिंग से स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे करते करते भी रियलाइज कि अगर इतने प्रोग्राम्स करने हैं, 150 प्लस प्रोग्राम्स हैं, ठीक है ना, और अगर सभी की मुझे लैब्स और ये सब करना है, तो धीरे 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 होते होते रहे आज 600 एकर्स का कैंपस है। तो मैंने सुना यहाँ खेत भी है। बिल्कुल, बट ये जरूर है, आपकी बात वो सही है कि मापदंड ये नहीं होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर शुड नॉट बी, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट कैसा कर रहा है, बाहर निकल के जिंदगी में क्या कर रहा है, वो मेरा सक्सेस, वो एक यूनिवर्सिटी का सक्सेस। आप कैसे स्टूडेंट्स चाहते हैं जो पढ़ने लिखने वाले हों, बेस्ट हों, आप उन्हें बुलाना चाहते हैं, उन्हें और बेहतर करना चाहते हैं? नहीं, कोशिश ये है कि कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है, पहली बात तो जो पढ़ना चाहता है वो आए और आगे से बेहतर होके जाए। ये एक हमारी एक फिलॉसफी है कि हमारे यूनिवर्सिटी उसके ऊपर क्या काम करे कि वो उससे बेटर हो और ज़िंदगी में उसको एक करियर मिल सके, एक अपॉर्चुनिटी मिल सके, चाहे वो बिजनेस में, जिसमें भी वो करना चाहता है, वो राइज करे अपनी लाइफ में और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जो भी बिजनेस कर लें, आप अपना जॉब करियर ले लें, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं है ना, तो आप देश के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो मेरी फिलॉसफी है वो ये ज़रूर रहती है कि आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं देश के लिए, तो अच्छे इंसान बने। वो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो रहता है। आप ठीक है, आप CGPA कम भी ले लें, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेकिन आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप कुछ देश में कुछ ला पा रहे हैं, आप एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी जब हम LPU आने वाले थे, हमने सोचा इस बार पढ़ाकू नितिन में यही करते हैं कि इस कैंपस में जाके देखते हैं। तो मैंने ना US में भी बात की कुछ प्रोफेसर से, अलग अलग लोगों से, तो हमें ये आइडिया मिला कि वहाँ रिसर्च पर बहुत जोर है। इनफैक्ट अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो सरकार आपको अच्छे से फंड करती है, यूनिवर्सिटी आपको पैसा देती है, और जितना अच्छा रिसर्च है यूनिवर्सिटी का रैंक उसके हिसाब से बेटर होता है ना। वो तो यहाँ भी होता है, वो तो इंडिया में भी होता है ना। अगर रिसर्च अच्छा है तो आपको उस पैरामीटर में आप अच्छे रैंक, जैसे H इंडेक्स है हमारा, जैसे H इंडेक्स काफी देखा जाता है हर यूनिवर्सिटी का कैसा है, तो LPU का जैसे 184 है ना। साइटेशंस कितनी है, कितनी किताबें लिखी जाती हैं, कितने पेपर्स लिखे जाते हैं, फैकल्टी और बच्चे कितना रिसर्च पे काम कर रहे हैं, कितनी लैब्स चलती हैं, रात को कितना काम हो रहा है, कितनी इनोवेशन हो रही है। तो ये सब चीजें तो हम भी देखते ही और कोई भी देखता है। तो इसी की वजह से यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स भी अच्छी आती है, चाहे वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में हम जैसे 5th है इंडिया में, ठीक है। अच्छा, तो ये तो ये रिसर्च पे लेकिन कितना जोर है आपने? वो ये रिसर्च की बात, ये पैरामीटर्स हैं, तो उसमें रिसर्च के पैरामीटर्स अगर आपके ऊपर रहते हैं तो आपकी इस तरह से जो रैंकिंग है वो ऊपर जाएगी, वो बेटर होती है। ओके, तो ये तो इंडिया में भी रहता ही है, तो बाहर भी रहता ही है। लेकिन अगर हम बाहर से कंपेयर करें, हार्वर्ड इनसे कंपेयर करेंगे, 300 साल 400 साल 500 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं सच में, एंड LPU इज राइट नाउ 25 ईयर्स ओल्ड। अब हम 25वें साल में कदम रखे हैं, ठीक है। तो 25 साल में व्हाटएवर वी फील कि हमें करना चाहिए था, हम उस लाइंस पे हैं, हम बढ़ रहे हैं उस तरफ। मैं ये नहीं कहूँगी हमने अचीव कर लिया, हमारी कोशिश है। जब आपकी दृष्टि पाक है और आप अच्छा करना चाहते हैं तो रिजल्ट आते हैं। खाना देख लिया मैंने, मॉल देख लिया, खेत देखते हैं। खेत दिखाइए। तो ये हम फील्ड्स में आ गए हैं अभी, एग्रीकल्चर फार्म्स में। ये हमारे स्टूडेंट्स के हैं सारे प्रोजेक्ट्स। इसमें आप देखेंगे कुछ, आप इसमें बच्चों की लैंड देखेंगे जहाँ पे ये अपनी फील्ड्स में अपने प्लांट्स ग्रो करते हैं, ना, वो सब देखेंगे आप इसमें।
ये अपने अपने खेत दिए हुए हैं अपने अपने एवरीबडी इज एलोकेटेड। हाँ, और ये फिर सब्जियां जब उगती हैं उसका क्या होता है? वो फिर सेल करते हैं। बेचते हैं? हाँ हाँ हाँ, वो बेचते हैं कहाँ? कैंपस के अंदर ही। वाह। कैंपस के अंदर इनको स्टोर भी दिया हुआ है हाँ। और वो सारी फैकल्टी को, बच्चों को, जिसको भी लेके जाना चाहे वो सेल ऑफ करते हैं। और प्लस एक बड़ा ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है कि जैसे जो भी हमारे गेस्ट आए हैं, जैसे आप आए हैं, तो आपको हम गुलदस्ता नहीं देंगे। अच्छा। तो हम ये कोशिश, ये पॉटेड प्लांट जो बच्चों ने रखे हैं ये सारे, तो यही देते हैं और इनको बिजनेस मिलता है उसका। तो यूनिवर्सिटी उनको पे करती है। अच्छा, यूनिवर्सिटी इनको पे करती है। अगर यूनिवर्सिटी का कोई अब इवेंट तो फीस के सारे पैसे वापस दे देते होंगे। हाँ, तो कोशिश ही यही है। लेकिन कहा भी यही जाता हाँ। है, उनको बच्चों को कहा जाता है हाँ। कि आप ड्यूरिंग अपने 4 साल का जो अपना पैसा आपने लगाया है वो यहाँ से कमा के जाओ। यही इंटेंशन है। हाँ, इंटेंशन यही है। बच्चे को ये बहुत वो रहता होगा कि भाई अब मैं क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें ऐसी करूं। बिल्कुल, इतना बड़ा कैंपस, आप कितना कुछ कर सकते हैं इधर अगर चाहें तो। ये तो नहीं कि एग्रीकल्चर का बच्चा सिर्फ एग्रीकल्चर में ही काम करे ना, कहीं भी करे। वाह। तो ये उसको ओपननेस है ना। तो ये आप देख रहे हैं, गाँव में आ गया। ये आप देखें, ये सारे अपने इधर बड़ी डिफरेंट तरह की आपको क्रॉप्स अंदर नजर आएंगी। वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, बड़ा कुछ दिखेगा आपको अंदर। एक बात बताइए मुझे जी, आप हैं LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसमें प्रोफेशनल क्या है? प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल पेशेवर है। पेशेवर, जो आपको पेशा दे सके आगे जाके। हाँ। तो जब हमने स्टार्ट की थी ना यूनिवर्सिटी, वैसे भी कोशिश ये होती थी कि जितने भी प्रोग्राम्स करे जाएं वो प्रोफेशनल हो, ताकि उसके बाद उसको करियर मिल सके, जॉब मिल सके, बिजनेस कर सके, कर सके। जब हमने स्टार्ट किया था, हमने तो 4 प्रोग्राम से स्टार्ट किया था 2001 में। तो वो था BCA, MCA, BBA ना, और MBA और MCA। तो ये स्टार्ट किए थे, तो वो प्रोफेशनल थे बिकॉज उसमें आपको इमीडिएटली जॉब मिलनी थी। तो उस टाइम पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रखा गया नाम। और धीरे धीरे जब नीड बड़ी यूनिवर्सिटी बनी और प्रोग्राम्स ऐड हुए, तब हमने BA MA भी स्टार्ट किया, लेकिन वो नाम तब तक जुड़ चुका था, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। वो पहले से नाम चला आया, वो फिर कंटिन्यू हो गया। बट अभी भी आप देखेंगे कोशिश यही होती है कि अगर वो BA भी कर रहा है, MA भी कर रहा है, तो वो कल को करियर तो लेके ही जाए। तो कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनल फिर वो आ जाता है। हालांकि BA MA को अब हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि जिसने सिर्फ BA MA किया हो उसे नौकरी नहीं मिलती। वैसे मैंने सिर्फ MA किया है। देखिए ना, आप एक खुद एक एग्जाम्पल है कि जिसने MA या BA नॉर्मल भी किया है, लेकिन अगर पैशन है, वर्थ है, तो डिग्री MA कर ली है। पर फिर भी ये माना जाता है कि आप फ्लैट BA MA करेंगे, ग्रेजुएट होंगे आर्ट्स में, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स को आपको इस तरह नहीं देखता कि इनको कहीं नौकरी मिलेगी। और ये मुझे बहुत ना परेशान करता है, क्योंकि आप एक अच्छे नागरिक बनते हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ के बनते हैं, है ना। ठीक है, इंजीनियर चाहिए देश को, डॉक्टर्स भी चाहिए, लेकिन आप एक नागरिक होने का मतलब, एक इतना बड़ा मुल्क है आपकी ही यूनिवर्सिटी में, मैं देख रहा हूँ कितने सारे बच्चे कहाँ से हैं। तो ये आपस में हम एक दूसरे का कैसे सम्मान करें? अगर हमारे बीच में मतभिन्नता है तो उसको भी रिस्पेक्ट करते हुए चलना है, और सवाल पूछना एक दूसरे से। कई बार असहज भी होते हैं हम, लेकिन इनको रिस्पेक्ट करो। आप भले जवाब ना दो, पर सुनने की तो क्षमता होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सिखाते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि इतिहास में क्या क्या घटा है जब आपने सवाल नहीं सुने, और आपकी दुनिया आसपास की कैसी है। वोट का अधिकार जो बहुत बड़ी बात है ना। तो आप लोग, आपके यहाँ जो लोग BA या MA जैसे सब्जेक्ट, मतलब जो ये कोर्सेज करते हैं, उनको ऐसा क्या सिखाते हैं कि उन्हें बाहर नौकरी मिल जाए? वही मैंने कहा, ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, वही सभी उन्हीं के लिए। मेरे लिए तो कोई डिफरेंट प्रोग्राम है ही नहीं ना। अगर मैंने करियर की दिशा में उनको डालना है तो वो BA भी स्टूडेंट डलेगा, MA भी डलेगा, MA वाला भी डलेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाला भी डलेगा। अपॉर्चुनिटीज सेम है। वो भी अपने BA के साथ साथ कुछ कोर्सेज, 2 या 3 कोर्सेज की बास्केट ऐसी पढ़ सकता है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग होगी। अच्छा। जिसमें हो सकता है वो कोडिंग सीख रहा हो, या कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट 3 कोर्सेज फाइन आर्ट्स के कर रहा है, या सिंगिंग कर रहा है, या कोई योगा के कर रहा है, या डाइट के कर रहा है। सो उसको करने से उसके अंदर इसका एक वो खुल जाता है कि वो और किस किस चीज में, किस किस एरिया में, फील्ड में जा सकता है। और वो यहाँ रहते रहते डिसाइड करते हो ना लोग? रहते रहते डिसाइड करते हैं। उसको हम माइनर्स बोल देते हैं कि आपको 3 कोर्सेज का एक बास्केट में आपको वो माइनर करते हैं आप। ये क्या मैम, यहाँ चले गया? हाँ चलिए, ये पॉलीफार्म है। आइए। इसमें देखिए आप। अच्छा, लोग हैं अंदर? हाँ, इसमें कुछ स्टूडेंट्स होंगे एग्रीकल्चर के, दे आर वर्किंग। एजुकेशन हो रही है। आपको देख के काम रुक जाएगा। मेरे को देख के काम नहीं रुकना चाहिए। आप आती हैं बीच बीच में? हाँ, बिल्कुल आते हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में रोज भी घूमो तो कम है। हाँ, नहीं, रोज घूमना नहीं होता, विच इज रॉन्ग। ज्यादा आना चाहिए मुझे।
वाह। बट या कई बार नहीं आ पाते, बट अच्छा लगता है। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक है, नाइस। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? वो सब सम क्लास क्लास, चल रही है। सम क्लास गोइंग ऑन। आपका नाम क्या है? आइए आइए। आइए आइए बेटा, आइए आइए। इनकी आवाज आ रही है मुझे? मुझे आ रही है, आपको आ Where रही are है? you from? From Manipur, ma'am. See, she is from Manipur. बहुत दूर से हैं आप? Yes. वहाँ कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली आपको? Actually, I want to do more advanced जो पढ़ना है, इसलिए मैंने इसको LPU को मैंने select किया because there is lots of opportunity, so I can't get in my state. That's why. और यहाँ क्या कर रही हैं आप? I'm working on my hydroponics, so I'm doing hydroponic here. So one more module is there, but ma'am in the installation stage, and I'm working on the arugula and bok choy. So exotic crops I'm growing Exotic, here. exotic Yes, ma'am. crops. Very nice, wonderful. वाह, Congratulations. Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, sir. Nice. So ये बच्चों के अच्छा, ऐसे तो काफी हाँ। प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इसका हाइड्रोपोनिक्स का है और स्टूडेंट्स काफी करते हैं। एक बच्चा मेरे पास कल ही इनफैक्ट मेरा स्टूडेंट सेशन होता है ट्यूसडे फ्राइडे ना, हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे हाँ, बच्चों वो जो से बता मैं रही थी, हाँ, बता हाँ, रही थी हाँ, ना। तो वो कल एक स्टूडेंट आया था, उसने एक क्रॉप पे काम किया। उसकी क्रॉप है यहाँ पे, वी कैन गो देयर हाँ, आल्सो। हाँ। तो उसने वो क्रॉप लगाई रखी है, उसके अराउंड उसने काफी काफी काम किया। उसने गार्डन किया है, उसने सिटिंग अरेंजमेंट भी किया है और बहुत ब्यूटीफुल उसको क्रिएट किया है। अभी हम प्लेग्राउंड में भी जा सकते हैं, स्टेडियम में जा सकते बहुत हैं। जगह है यहाँ खेलने की। हाँ, वो अभी वहाँ भी मैं जा होता सकते पूरे दिन क्रिकेट खेलता है। बहुत अच्छा मैंने देखा था ग्राउंड आपके यहाँ। हैं। देखा आपने? हाँ, तो हम उधर उधर भी चर्चा कर सकते हैं, बिकॉज स्पोर्ट्स भी एक एरिया है जो हम कैंपस का एक हमारा हाईलाइट है। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे हैव डन एक्सेप्शनल लेवल। जैसे नीरज चोपड़ा भी हमारा ही स्टूडेंट है। नीरज चोपड़ा यहाँ पढ़ा है? जैवलिन, यस, वो यहाँ पढ़े हैं। कैंपस के अंदर वो कम रहा है क्योंकि कभी कभी आ पाता था, बिकॉज उसकी ट्रेनिंग बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग होती थी, बट वो LPU का स्टूडेंट ही है। और इस बार भी ओलंपिक्स में हमारे 23 बच्चे हमारे इस बार ओलंपिक्स में। वाह। 23 है, 24 इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स इसके अपने हॉकी में, जो हॉकी के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया। और पैरा ओलंपिक्स में भी हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इस बार ओलंपिक्स में। तो आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स में हमने बहुत अच्छा किया है। हमारे स्टूडेंट्स इनफैक्ट वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होंगे, मैनेजमेंट पढ़ रहे होंगे और साथ में वो ओलंपियन भी होंगे। मतलब ये भी नहीं है कि वो BA कर रहे हैं या MA कर रहे हैं, नो, वो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं और साथ में वो ओलंपियन। तो उसके एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं ओलंपिक्स में? हाँ, क्यों नहीं, उनको तो स्कॉलरशिप मिलती है पहले तो, हाँ, फिर उनको उसके बाद इंसेंटिव्स मिलते हैं। मगर अब Incentives भी मिलते हैं हाँ, उनको, एक सवाल हाँ। मेरे मन में ये आया स्कॉलरशिप से कि अगर मैं मतलब ऑलमोस्ट वो बच्चा हाँ, मेरे पास 100% फ्री पढ़ रहा है। यही पूछना चाह रहा था कि फीस के मामले में फिर क्या है? इतना बड़ा तामझाम है आपका, हाँ। सब कुछ दे रहे हैं आप, और ये एक आलोचना भी होती है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और ये भी एक सच है कि कमर्शलाइजेशन हो ही गया है शिक्षा का। ये भी एक चिंता है हमारे देश में। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई सरकारी जो इदारे हैं उनको बेहतर होना चाहिए था। आपने प्राइवेट हाथों में एजुकेशन दिया हुआ है, उससे हो ये रहा है कि फीस महंगी है और बैंक्स का और प्राइवेट पढ़ाई करवाने वालों का इन्हीं का फायदा होता है, स्टूडेंट्स का तो होता नहीं। आप इसे कैसे टैकल कर रही हैं? फीस वाला वगैरह कैसे होगा? अगर मैं अच्छा पढ़ता हूँ, पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन नहीं, देखो वही मैं आपको बोलूँगी, आप अच्छा पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पे तो स्कॉलरशिप है ना आपको। आप अगर तो आपके जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, अदरवाइज आप टेस्ट दे सकते हैं कैंपस में, जो हमारा नेस्ट का टेस्ट है, अगर आप वो क्लियर करते हैं तो उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। और स्कॉलरशिप आपको 60% 70% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और अगर आप इस तरह के खेलों में हैं या आप और फील्ड्स में अच्छा कर रहे हैं, तब तो आप फ्री में पढ़ते हैं कैंपस में। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी आपको पहले स्कॉलरशिप पे पढ़ाती है, फ्री में बिल्कुल कम्प्लीटली, और उसके बाद आपको इंसेंटिव भी देती है। अगर आप मेडल्स लाते हैं, यूनिवर्सिटीज के लिए ट्रॉफीज लाते हैं, तो आपको, और पढ़ाई से भी आपको उसको भी आपको मैप किया जाता है। सो ये तो बहुत बेनिफिट्स हैं। जो आप कमर्शलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो है ठीक है, बट वी कांट जनरलाइज। मेरी तो ये कोशिश होती है कि बच्चा 4 साल में जो उसने फीस दी है, चाहे वो 30% दिए, 40% दिए, वो यहाँ कमा के जाए। सो दैट इज द होल इंटेंट। तो कमर्शलाइजेशन हम कह देते हैं ये हो गई है, प्राइवेट हाथों में दे दिया है। अब प्राइवेट हाथों में तो स्कूल्स भी दे दिए हैं, तो स्कूल्स तो अच्छा कर रहे हैं ना। अब स्कूल्स में भी गवर्नमेंट स्कूल्स ने क्या ही किया, फिर कर लेते ना। आज हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की भी बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी टू गो देयर।
बिकॉज आपको काम अपने आप को अपग्रेड ही नहीं किया ना। हम्म अपग्रेड तो करना पड़ेगा। अगर आज भी मेरे इतना मतलब देश के दूसरे कोने से बच्चा अगर मेरे पास आ रहा है, उसको कुछ दिख रहा है तो आ रहा है ना। हम्म तो हम तो जनरलाइज आप नहीं ये कर कह रहे हैं सकते। कि आप लोग वो गैप फिल कर रहे हैं जो सरकार को या सरकारी इदारों को काम करना चाहिए था, उन यूनिवर्सिटीज को काम करना चाहिए था। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी वो नहीं कर रहे, वो भी कर रहे होंगे अपनी जगह, हम्म बट हमारा एक मिशन क्लियर है हम्म। कि हम क्या करना चाहते हैं कि जो बच्चा कैलिबर रखता है, टैलेंटेड है, उसको स्कॉलरशिप पे उसको लाया जाए, उसको पढ़ाया जाए, उसको डिग्री दी जाए और उसको टैलेंटेड बनाया जाए, ऑल ओवर उसको ऑलराउंड पर्सनालिटी उसकी बनाई जाए। एक तो ये है। और दूसरा, बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर पाता, जो उसके फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसे नहीं है, उसको कुछ अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो उसको स्कॉलरशिप देके यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए, उसको जगह मिलनी मिलनी चाहिए और उसको एक करियर देके भेजा जाए। यस। ये फिलॉसफी है माइंड में। चाहे उसको कैंपस में उसको जॉब दी जाए, चाहे उसको थोड़ा बिजनेस करने के लिए दिया जाए, या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी उसके लिए क्रिएट की जाए कि जैसी उसकी डिग्री कंप्लीट हुई और वो डिग्री जाके बाहर इमीडिएटली वो काम करने लायक बन जाए। ये नहीं कि अब वो बाद में ढूंढ रहा है, अब मैंने डिग्री कर ली जी, अब मैं 10 जगह अपनी एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, फिर मुझे वहाँ जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, या जैसे आप बता रहे थे कि फिर वहाँ जाके उसको सिखाया जाएगा 1 साल, नहीं, क्लासरूम में कुछ और सीखा है, इंडस्ट्री में जाके उसको शौक लगता है कि ये तो कुछ और है। ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि हम कंप्लीटली सक्सेसफुल हैं, जैसे मैंने बोला हम उस पाथ पे हैं, ठीक है, सही रास्ता चुना है तो उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो रिजल्ट आने चाहिए और आ भी रहे हैं। जब मैं देखती हूँ मेरे स्टूडेंट्स जो अगर बीए करके भी और अगर वो कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में अच्छा कर रहा है, अपना नाम कमा लिया, तो इसका मतलब उसने कैंपस में इवेंट्स किए थे, उसको एक्सपीरियंस हुआ था, तो उसने उसी मॉडल को रेप्लिकेट किया, बाहर जाके अपनी कंपनी बना ली और वो आज एक अच्छा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो। सो उसके कहीं ना कहीं रूट्स कैंपस में थे। सो दैट इज आवर एम कि उसके लिए एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। यस। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चलाने में ये प्रॉब्लम नहीं आती कि जैसे इतने सारे बच्चे हैं ना, जैसे मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये जो भाषा बोलते हैं, अब ये जिस लिंगो का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके मुहावरे हैं और जो माइंडसेट है वो बिल्कुल अलग है। जो लोग चला रहे हैं यूनिवर्सिटी, ये अलग लोग हैं, अलग एज है इनके चैलेंजेस अलग थे। तो ये सिर्फ ये तो है नहीं आपने पढ़ा दिया, उसने पढ़ लिया, ये पूरी जिंदगी यहाँ जी रहा है, अभी 4-5 साल यहाँ जिएगा, तो ये कैसे गैप भरते होंगे आप लोग? बात ऐसी होती है। आसान नहीं है। पहले तो बच्चों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको मीट करना, उनकी एक्सपेक्टेशन भी वेरिड है। हाँ, अच्छा, उनकी किस बैकग्राउंड से आए हैं, किस पेरेंट्स से किससे आए हैं, क्या कम्युनिटी से आए हैं, रिलीजन किससे आए हैं, कितनी सोच होती है उससे। उस सोच को मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो मुझे लगता है कि हम सिर्फ एक ओपन रह सकते हैं टुवर्ड्स लिसनिंग टू देम फर्स्ट। अगर हम उनकी बात सुन लेते हैं ना, आधी चीज तो आपकी उसी से खत्म हो जाती है कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। अगर हम उसको ये समझ लें वो कहाँ से आ रहा है, एक टूटे हुए घर से आ रहा है या एक कम्युनिटी ऐसी से आ रहा है जहाँ पे कोई पीड़ित रहे हैं लोग या कुछ ऐसा उस कम्युनिटी से आ रहा है, तो मैं उसको अंडरस्टैंड कर पाऊंगी ना। अब जब मैंने वो कर लिया, ये आपके लिए भी लर्निंग है, तो मेरे रोज लर्निंग है, हर मिनट लर्निंग है। अभी बच्चे कितनी नियम नहीं थोप सकते भाई, तुम हमारे पढ़ने आए हो तो सारे नियम मानोगे। कई बार सोचना और सुनना भी पड़ेगा कि इसके जो अपने चैलेंज हैं, हमारे नियम कहीं उसको और बढ़ा तो नहीं रहे। हाँ, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ हमें इम्प्लीमेंट करने भी पड़ते हैं, जैसे वी हैव जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स एंड ड्रिंक्स इन द कैंपस। हाँ, जो नहीं बहुत बड़ा इशू है पूरे मुल्क में। हो सकता है कोई कहे जी मैं तो अपने बाप के साथ बैठ के पीता हूँ तो मुझे तुम कैसे नहीं अलाउ करोगे, बट मैं उसकी सुनूंगी। ठीक है बेटा, आपके होगा, बट यूनिवर्सिटी का ये रूल है, इफ यू डोंट लाइक इट देन यू बेटर चूज समथिंग एल्स। बट मेरे लिए वो क्लियर है, बिकॉज हमने ये रिसर्च कर ली, सब कुछ देख लिया कि अगर बच्चा इन चीज़ों में है तो फिर वो फोकस लूज कर जाएगा, वो पढ़ने में नहीं होगा। ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया और ने निचोड़ निकाला कि वी हैव टू बी अ ड्रग फ्री कैंपस। तो हमारा तो जीरो टॉलरेंस है, हम तो बाहर निकाल देते हैं बच्चे। और लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं इनमें? वो भी होते हैं, अलग-अलग बैकग्राउंड, उसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट है कि तुम्हें रहना तो आना ही पड़ेगा एक दूसरे के साथ। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक हूँ, तुम्हें नहीं आता रहना, लड़ाई कर रहे हो तो यू विल बी सस्पेंडेड, यू कुड बी थ्रोन आउट, योर स्कॉलरशिप वुड गो। ये मैं बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज। हाँ, क्योंकि इस कैंपस से बाहर आप जाओगे तो आपको भी रहना तो तरह तरह के लोगों के बीच में ही है ना, और जो आपका लॉ है बिल्कुल वो आपको माफ नहीं करेगा। तो अगर यहाँ माफी मिलेगी तो आप बाहर बेड़ोगे, करोगे। आज तुम्हें जो हमने एक्सेप्ट कर लिया वो नॉर्म बन जाएगा उसके लिए। हम तो सोच रहे हैं चलो बच्चा है, लेकिन जो लॉ ऑफ द लैंड है भाई,
ना ना ना, उस चीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट है ये तो। और ये चैलेंजेस हम फेस करते हैं और ये करते रहेंगे, ये होता रहेगा। हर साल जब नया बच्चा आता है चैलेंज आता है। पहले मुझे याद है जब हम स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी स्टार्ट किए थे तो वी हैड चैलेंज विद दिस नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स आल्सो, क्योंकि वो एक अलग दिखते थे थोड़े जो से, यहाँ बहुत है। तो बच्चों को बड़ा लगता था। लेकिन अब वो यूज टू हो गए, हाँ। अब कोई नहीं लगेगा आपको। हाँ। वो ऐसे मर्ज है, जिनके मिक्स्ड साथ है। आप रोज खाते हो, रोज मिलते हो, फिर वो आपका अजीब नहीं लगते, फिर इंटरनेशनल अपने जैसे स्टूडेंट्स लगते आए, हो। उनके साथ शुरू हुआ। हाँ। अब उसके साथ भी यूज टू। अब आप देखेंगे कोई भी ग्रुप आप देखेंगे, बच्चे बैठे होंगे, कोई नॉर्थ का होगा, बीच में साउथ का भी बैठा होगा, कोई इंटरनेशनल, तीनों चारों गहरे दोस्त होंगे। मैंने 6 लोग देखे ऐसे फुटबॉल खेलते हुए, आपस में उसे बॉल दे रहे थे, तो उसमें एक बच्चे को मैं देखे पहचान लिया, ये बाहर से है। तो मैं यही देख रहा था दोस्त होंगे वो। कि ये अगर बाहर जाएगा तो मे भी जालंधर में उसको कोई ऊपर से नीचे देखे, क्योंकि वो बाहर से आया हुआ है और ये होता है। लेकिन यहाँ उनको अब वो भूल चुके हैं कि ये कहीं बाहर से आया है, कि रोज अपने साथ रहता है। वो हिंदी सीख रहा है। हाँ। और जो मेरा नॉर्थ इंडियन का बच्चा है वो साउथ इंडियन भाषा सीख रहा है। खाना भी वो खा रहे हैं, और अपने दोस्त बारे में बन रहे बताते होंगे कि हैं, हमारे ये त्योहार होता है, बताते हैं, लर्न करते हैं एक दूसरे से। आई थिंक बेस्ट एजुकेशन भी यही है। हम सोचे ना इससे ऊपर एजुकेशन कोई नहीं है। बस सच है। जब वो सोचता है कि अच्छा साउथ में ये फूड है, वहाँ का ये कल्चर है, जब मैं जाऊँगा तुझे जाके मिलूंगा, तेरी फैमिली में जाके रहूंगा, और तो जो तेरे प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रिसर्च के थ्रू या जिसके भी थ्रू उसको कैसे हम ईजी कर सकते हैं लाइफ को, तो यही तो है। और इससे ये भी होता होगा मे बी कि साउथ वाले को नॉर्थ में नौकरी करने अगर जाना पड़े, या नॉर्थ वाले साउथ में, तो उन्हें एक डर नहीं लगता। बिल्कुल उन्हें तो यार ये तो हमारे कैंपस में थे, ऐसी तो ऐसे। बस बस बस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और फिर दूसरे रीजन में जाके जो उन लोगों की जटिलताएं हैं सांस्कृतिक, वो भी आप समझते हो, क्योंकि आपके कैंपस में ऐसे लोग मिले थे। अब मैं स्टूडेंट कल ही आज ही इनफैक्ट मैं भी आपके मिलने से पहले इंटरव्यू कर रही थी, तो एक बच्चा था साउथ की लड़की थी, तो शी सेड कि मैम आई वांट टू वर्क इन एलपीयू। ओके। तो मैंने बोला कि तुम कैसे करोगे बेटा साउथ से? मैं तो 4 साल यहाँ पढ़ी हूँ, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं है। एंड देन उसने मेरे से पहले यहाँ एलपीयू के बाहर भी काम किया कहीं। अच्छा। तो शी सेड आई एम यूज्ड टू वर्किंग इन नॉर्थ। तो ये आपको हमारी दिल्ली में ऐसा हुआ है, एक है नॉर्थ ईस्ट के हैं और बहुत शानदार फोटो जर्नलिस्ट हैं वो। जब मुझे पहली बार मिले थे तो बिहारी टोन में बात कर रहे थे और बड़ा हैरान हो गया। हाँ। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि ये तो बात कर लेते हैं क्योंकि ये 10-12 साल से यही है, अभी इनसे सुनना पंजाबी में भी करेंगे। और इससे उन्हें आसानी क्या हुई कि देश के किसी भी हिस्से में अगर उन्हें कुछ कवर करने जाना है, उन्हें कुछ भी एलियन टाइप नहीं लगता। अब देखो आप ऐसे इंसान को लोगे ना, जो Exactly, 4 भाषाएं बोल लेता है, बिल्कुल, समझता है, बिल्कुल। जेल बेटर करता है, आप उसको लोगे ही हो। बिल्कुल कि भाई किसी और को लेना नहीं पड़ेगा, किसी और ये आदमी 4 जगह जेल हो जाता है, अब तो जिसके इसको चैलेंजेस हो गए, मैं तो ये भाषा नहीं बोल सकता जी, मैं तो ये ऐसे उठ बैठ नहीं सकता, तो आप नहीं लोगे उसको। ये हमारा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये हॉकी के सब स्टार्स हैं, एंड दे गॉट ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स। और ये सब हमारी ट्रॉफीज हैं, जैसे अर्जुना अवार्डीज भी रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और पैरा ओलंपिक्स में हमारे स्टूडेंट्स हैं बहुत, आप देखेंगे ये सब हॉकी प्लेयर्स ही हैं, वरुण, शमशेर, रुपिंदर, मेडल जीते हुए लोग, बजरंग पुनिया है ना, इन्होंने, ये भी हमारी स्टूडेंट है, निशाद, ये पैरा ओलंपियन है। इस कैंपस में बहुत बड़े-बड़े लोग आ चुके हैं। हाँ जी, प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं। प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, हाँ जी, वो आए थे, हमने इंडियन साइंस कांग्रेस की थी, तो ही वाज द चीफ गेस्ट, तब आए थे। तो हमारे पास 10,000 से ऊपर स्कॉलर्स आए थे तब सारे, तो इट वाज अ ह्यूज फेस्ट था वो। ये पूल को ये ओलंपिक साइज पूल है, ये ऑल वेदर पूल है ये, और ये ऊपर आप देखेंगे इसके ऊपर जिम है। तो एक स्विमिंग 24 घंटे मेरा ख्याल है कैंपस एकदम, हाँ, इट इज वाइब्रेंट, गतिविधियां होती रहती होंगी। वो तो होनी ही चाहिए। इनफैक्ट ये होता है कि कोई भी अगर बिल्डिंग बनी है या कोई भी एक क्लासरूम बना है, वो कितना यूज हो रहा है, उसके ऊपर हम डिबेट करते हैं पूरे। हाँ, कि भी ये रूम तुमने ले तो लिया, यहाँ फैसिलिटी ले ली है, तो इसकी यूटिलिटी कितनी है? अगर उसकी यूटिलिटी नहीं है, कुछ और बनाओ, दैट मींस कुछ और बनाओ फिर। ये नहीं यूज हो रहा तो उसको यूज करो फिर। ये दूसरा पूल, ये दूसरे पूल बोलते हैं इसका, ये वो है। ये रिक्वायरमेंट होती है इनकी, जब भी स्विमिंग करते हैं, देन यू हैव टू टेक अ डिप इन दिस, ऐसे है इसका ना। सो इंटरेस्टिंग, ये हमारा अभी लेटेस्ट ही कंस्ट्रक्शन हुई है ये, वाह, मतलब कुछ साल ही हुए हैं इसको बने। मैं वही सोच रहा था कि ब्रोशर में बहुत अच्छे फोटोज लगाती हैं यूनिवर्सिटीज, लेकिन एक बार सही में जाके भी देखा जाए कितना सुंदर है। नहीं, वो आपको देखना चाहिए, आपको सभी यूनिवर्सिटीज में देखना चाहिए, तब आप बेटर कमेंट कर पाएंगे स्टूडेंट्स के लिए भी ना। क्योंकि देखो, ये तो ज़रूर है कि बच्चे आपको देखते हैं ना, तो उसमें अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखेंगे क्या हो रहा है, बच्चों से बात करेंगे, तो एक अच्छा बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म होगा टू नो
व्हाट इज व्हाट? हमने बहुत बच्चों से बात की आपके पॉडकास्ट से पहले। अच्छा हम आज सुबह कल भी अच्छा गए आप? बहुत बच्चों से हमने अच्छा, बात की। चलो गुड गुड गुड। नहीं अच्छा, मुझे कमियां भी होंगी तो बताना। जरूर। फीडबैक जो राइट होती है ना बच्चों से आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। हाँ। हमारे फीडबैक हम लोग साल में बच्चे से कम 4 या 5 बार लेते हैं। एक जाते हुए स्टूडेंट से भी लेते हैं, वो पूरा उस टाइम पर बता के जाता है टीचर्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में, और उस फीडबैक को हम काफ़ी उस पर हम फिर गौर करते हैं, काफ़ी उस पर काम करते हैं। बिकॉज मुझे टीचर्स का इवैल्यूएशन भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, हर टीचर का इवैल्यूएशन स्टूडेंट ही सबको टेस्ट देने पड़ते हैं। हाँ, और प्लस क्लास में कैमराज हैं और हैं टीचर्स के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, पूरे कैंपस में कैमरा है। क्लासेस में भी है, टीचर्स के ऊपर भी है, सब पे कैमरा लगे हैं। हालांकि टीचर्स मे नॉट बी वेरी हैप्पी विद दिस, बट है। आप बैठे बैठे देख सकती हैं। हाँ वाह। चलो मैं नहीं देखती, और लोग हैं हेड्स हाँ, पूरी टीम ऑफ कोर्स, इतना कैमरा आप कहाँ देखेंगी। बट वो एक अच्छा है, वो एक टीचर के लिए भी थोड़ा रहता है, वो भी अपने उस पे रहता है ना, हमेशा टोज पे रहता है, और बच्चे के लिए भी एक कॉन्फिडेंस होता है। तो आजकल ये ज़रूरी हो गया है सब चीज़ें। अच्छा, मुझे लगता है देखिए इतना बड़ा देश है, एक जगह ऐसी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो लगभग हर जगह होना चाहिए था कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती जिसमें ये सब सुविधाएं होती। आप लोग जो 25 साल से अब पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अब बुलाते हैं, देखते हैं भाई ये प्रॉब्लम, क्या आप लोगों से मतलब सरकारें, खासकर राज्य की सरकारों भी, ये लोग कभी इनपुट्स लेते हैं, कभी पूछते हैं कि हमें एजुकेशन पॉलिसी में या इसी क्षेत्र में किस तरह की नीतियाँ बनानी चाहिए, क्या सुधार करने चाहिए? नहीं, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें तो उन्होंने काफ़ी फीडबैक लिया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी, सबसे, हमसे भी लिए हैं, ताकि उसी के बेस पे डिस्कशंस के बाद ही जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसके बाद ही बनी है, और वो काफ़ी अच्छी बनी है इस बार, पहली बार इस बार इस डिकेड में मुझे लगता है पिछले 10 सालों में जो एजुकेशन पे अभी जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को बोलेंगे, और आप देखिए इंस्टीट्यूशंस भी अच्छा कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, चाहे वो ओलंपिक्स में है, चाहे आप और देखिए कई जगहों पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही आगे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो काम हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, तभी जा रहे हैं ना। तो इस पॉलिसीज़ भी उसमें काफ़ी रोल प्ले कर रही हैं, एजुकेशन पॉलिसी है या मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट की, अच्छा काम कर रही है। लास्ट 10 साल में काफ़ी काम तो बातचीत होती है? हाँ, जो लोग चला रहे हैं, बिल्कुल, जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, उनके बीच में अभी काफ़ी होती है। पहले से अगर मैं कंपेयर करूँ तो लास्ट 10 साल में काफ़ी काम है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैंने वही कहा कि आप स्टूडेंट से पूछ लीजिए, स्टूडेंट्स आपसे पूछ लेंगे, लेकिन भाई जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, और वो सब लोग जो है कभी ऐसे चैलेंजेस से नहीं गुजरे हैं। एक्चुअली वो एक अलग पीढ़ी थी, वो अलग लोग थे। मैं तो कह रही हूँ ओपन भी हो ना सुनने के लिए, तो फिर काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं, बट दे आर नाउ ओपन। तो ये हो गया आपका पूरा एरिया जिसमें इंडोर में काम होता है। बढ़िया, वाह। मैं यहाँ होता, मैम यहाँ से निकलता मैं। 4 बजे के बाद आएंगे तो स्टूडेंट्स दिखेंगे आपको ना, हम ये थोड़ा गलत टाइम आए हैं। नहीं, बिल्कुल सही टाइम था। नहीं तो वो डिस्टर्ब होते हैं। ओके, अब हम कहाँ चल रहे हैं? इनोवेशन जरूर देखें आप, इट्स अ गुड, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। इनोवेशन स्टूडियो हमने बनाया, जिसमें मतलब वहाँ पे आप देखेंगे सब तितर बितर चीज़ें होंगी, लेकिन वहाँ पे असल में काम होता है। ऑर्गेनाइज्ड केओस, जो हमारे कैमरामैन राहुल, उनकी टी-शर्ट पे लिखा हुआ है। अच्छा, वही होगा वहाँ। ऑर्गेनाइज्ड केओस, ठीक है, मैं इसको यूज करूंगी। हाँ, मैंने सुबह बोला, मैंने ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लगती है। तो एक्चुअली जहाँ प्रयोग हो रहे होते हैं वहाँ केओस होता ही है, लेकिन चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी एक दिन, इस उम्मीद में केओस है वो। नहीं, बिल्कुल सही। उसका बेस्ट पार्ट ना, जो हमने शुरू की थी ना ये इनोवेशन, पता है कहाँ से शुरू की थी? बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी। हमारी जो मशीनरी खराब होती है, कोई लैब में कोई चीज़ इक्विपमेंट खराब हो गया, तो बोलते थे जी मैडम इसको बाहर जाना है, भेजना है जी ठीक करने के लिए, तो इसमें 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। तो मुझे लगता था 10 दिन 15 दिन जाने में लगेंगे तो बच्चा पीछे से कैसे करेगा लैब में उसको कुछ करना है। तो इसको तो हमारे इतने टीचर्स हैं, मैकेनिकल के टीचर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक करो ना अंदर, पढ़ाते क्या हो फिर? सही बात है। तो पढ़ाते हो तुम क्लास में कुछ और हो, तो ठीक कर नहीं सकते तुम, तो फिर तुम्हारा कॉन्ट्रडिक्ट कर गया ना पढ़ाना और, तो इसको अंदर ही करना है ठीक। तो भेजा, कुछ कर पाते थे, कुछ नहीं हो पाता था। तो फिर हमने ये इनोवेशन में स्टार्ट किया कि कोई भी मशीन खराब होती है, कोई भी इक्विपमेंट खराब होता है, पहले वहाँ जाता है। आप ही ठीक करो, आप ही ठीक करो, और उसमें स्टूडेंट्स हैं, वो ठीक करते हैं। उस प्रोसेस में कई बार इनोवेशन होती है, कई बार रिसर्च भी हो जाती है। कोई ऐसा इक्विपमेंट बना लेते हैं वो कि मैम ये मार्केट में जी ऐसे 1000 रुपये का बन रहा था, हम तो इसको 100 रुपये का बना सकते हैं। छोटी सी टेक्नोलॉजी, आप लोग फंड करते हो उन्हें? छोटी, हाँ, फिर हम फंड करते हैं उसको कि आप छोटी सी टेक्नोलॉजी है, इसको ऐसे कर लो तो हम ये कर सकते हैं। तो उससे काफ़ी इनोवेशन, तो दैट इज़ हाउ
वो इनोवेशन वर्ड वहाँ से आया था। ये स्टार्टिंग में हमारे, मैं कब की बात कर रही हूँ, 8 की बात कर रही हूँ, 2008 की। तब ये एक बार ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई हमारे सामने, फिर भेजने शुरू किए। और बड़ी इसमें मेरे को सबने नाना किया कि नहीं ये कैसे कर सकते हैं, हमारी इक्विपमेंट खराब हो जाएगा, वो तो बाहर वेंडर ही ठीक कर सकता है, वही ठीक करेगा वही ठीक जिसने करेगा। बेचा है। मतलब ये नहीं भी बेचा हो जाए, लेकिन विश्वास बाहर पे ज्यादा है, अपने पीएचडी स्कॉलर्स पे, बच्चों पे नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये वहां से स्टार्ट हुआ था, मुझे अभी भी याद है। तो वाह। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये करेक्शन लैब फिर तब स्टार्ट हुई थी। तब तो शुरू तब किया। से फिर वो इनोवेशन वर्ड आया, फिर धीरे धीरे करते करते कि हमें स्पेस चाहिए, फिर थोड़ी स्पेस दी, फिर एक रूम में स्टार्ट किया। पहले एक छोटा होता था रूम में, फिर वो बोलते थे जी हमें बड़ी मशीनरी कैसे ठीक करें, फिर बड़े बड़े करते करते इनको इतना बड़ा दे दिया। अब उसके अंदर ये एक्टिविटीज करते हैं, कॉम्पिटिशन्स भी करते हैं, हैकेथॉन्स करते हैं, सारे इवेंट्स फिर वो यही करने लग पड़े। पर अब जैसे एआई आ गया है, हाँ, तो चैलेंज कुछ तो बदले होंगे। नहीं बदलते हैं, बट देखो वही तो सीखना है। फिर चैलेंजेस नहीं होंगे तो फिर अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। चैलेंजेस हैं तो ही तो अपॉर्चुनिटी है ना फिर। और हमारे अगर यूनिवर्सिटी में देखिए जो पढ़ रहा है, लैब्स हैं, बुक्स हैं उसके पास, वो नहीं कर सकता। आप एक आईटीआई से डिप्लोमा करके कर रहा है, उस पे यकीन कर रहे हैं, उससे उम्मीद करते हो आप। देखा जाए तो कितनी बड़ी है वो हमारी विडंबना है ना, ये तो है। देश की। नहीं, और यूनिवर्सिटी का होने का मतलब ही ये है मतलब कि ही वहाँ है। रिसर्च हो, अपडेट हो, नए आइडियाज हो, इनोवेशन हो, और तब वो बाहर जाए जाए। और तब इंडस्ट्री उसको हाथों हाथ ले, उस पर काम करे। तो अब मुझे लगता है हमें इनोवेशन स्टूडियो जाना चाहिए। चलिए तो यू विल लाइक दैट। इनोवेशन का ना एक असूल भी है कि जब इनको ज्यादा पैसे दो ना फिर काम नहीं होता। इनोवेशन तभी होती है जब आपके पास कोई चीज की कमी होती है। ये बात तो ठीक है। चैलेंज हो जाए, चैलेंज होता है जब आपको लगता है कि अभी मुझे ये टेबल क्रिएट करना है, पर आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप देखिए इसी में से बनाइए, जंक में से बनाइए, तो वो क्रिएट होता है। फिर मैंने पैसे दिए तो मार्केट से जाके ले आए, तो वो कोई इनोवेशन नहीं है ना। तो इनोवेशन तभी स्टार्ट होती है जब यहाँ पे, तो यहाँ पे ना तो इनको यही कहा जाता है कि जो अपने रिसोर्सेज हैं, कैंपस के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज करो। आप देखिए एवरीथिंग जो भी आप देखेंगे ये इन्होंने जंक से ही बनाया होगा। लैंप, कुछ भी जो भी बना होगा, ये टेबल्स हैं और हैं, या इन्होंने जो अपनी स्टोरेज स्पेसेस भी बनाई है अंदर भी, वो भी इन्होंने खुद ही की। हाँ, ट्रॉफीज भी क्रिएट की हैं। ये आप ड्रोन्स देखिए, ये सब ड्रोन्स देखिए, ये सभी स्टूडेंट्स ने अपने, चाहे वो क्लासेस के अंदर होंगे या क्लासेस के बाहर बनाए होंगे, एंड बट दे हैव कम्पीटेड एवरीवेयर। मतलब सब, चाहे वो किसी भी आईआईटी में जाएंगे, कहीं पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, कम्पीट करेंगे, तो मेरे सभी स्टूडेंट्स वहाँ पार्टिसिपेट किए हुए हैं। स्टूडेंट्स भी कुछ खड़े हुए हैं। सो आई थिंक ये कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ मुझे लगता है पूरी सावधान की मुद्रा में आज। वो मुझे देख के ऐसे हो गए हैं, बट अदरवाइज आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। रिलैक्स। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनके प्रोजेक्ट्स हैं, ये वाला स्पेशली इन्होंने हेल्प किया, अपने ऑपरेशन सिंदूर में भी हेल्प किया इन्होंने आर्मी के लिए। दे मेड सर्टेन रोबोट्स, जो कि ये वहाँ पे भी यूज है। ये सारी ट्रॉफीज इन्होंने लगा रखी हैं, व्हिच इज गुड। तो वो जहाज भी खड़ा उधर। जहाज भी खड़ा, अच्छा ठीक है। तो ये सारे हमारे लैब्स हैं सारी, हाँ, जो कि डिफरेंट लैब्स हैं जहाँ पे बच्चे काम करते हैं। तो ये गाड़ियाँ भी इन्होंने बनाई हैं, ये सब इन हाउस बनी हुई हैं। ड्राइवरलेस कार भी बनाई इन्होंने, वो भी अंदर ही बनी। फिर उन्होंने बड़े डिफरेंट से बाइसिकल्स बनाए, वो भी अंदर ही बनाए इन्होंने। तो ये सब स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी है, विच यू सी हियर इन दिस इनोवेशन स्टूडियो। तो यहाँ ये आपने प्लेन बोला, दिस आल्सो। तो इसी आप कह रही थी कि भाई अगर कुछ खराब होता है यही ठीक करवाते हैं। यही ठीक करो। वो मैंने आपको बताया कि हमारी एक जो करेक्शन लैब है वो दैट उसी से स्टार्ट हुआ था। पर आज वो करेक्शन लैब में हमारी 70% ऑफ द मशीन्स, मैं नहीं कहूँगी 100%, 70-75% ऑफ मशीन्स गेट करेक्टेड हियर ओनली, इनसाइड। यहीं पर ठीक करनी है और बच्चों ने ही करनी है। कोई बात नहीं, कुछ खराब होएगा तो देखेंगे, और नहीं होता क्योंकि उनको पता है ना मैंने काम करना है, वो करते भी हैं। और फिर वो बच्चा चाहे सैटरडे आके करे, संडे आके करे, चाहे इवनिंग में आके करे, लेट नाइट करे, वो करता है। मैंने किसी से पूछा, बता रहा था कि ये तो 24 घंटे खुलती है। हाँ, रात में रहते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो फिर बच्चों के पास टाइम ही नहीं है, उनकी क्लासेस भी होती हैं कई बारी, बट वो फिर क्लासेस के बाद आके काम इस पे करते हैं। आप इतना बिजी रखते हो स्टूडेंट्स को, ये फ्री कब होते हैं बेचारे? बिजी रहते सोचते कब है ये? वो तभी फिर वो गलत चीज़ों में ध्यान नहीं जाता ना। वो इम्पोर्टेंट है कि वो बिजी रहे। तो बिजी रखने के लिए ये सब चीज़ें हैं, जैसे लाइब्रेरी भी हमारी 24 घंटे खुलती है। ये हो गया इनोवेशन स्टूडियो हो गया, एक पूरी बिल्डिंग है डेडिकेटेड है जो कि स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के लिए ही है। पूरी बिल्डिंग है,
13 नंबर ब्लॉक उसमें कुछ हो रहा उसमें है। कुछ हो रहा है, उसमें बैंड्स हो रहे हैं, म्यूजिकल डांसेस, सिंगिंग, फाइन आर्ट्स, नो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ब्यूटीफुल है हमारे यहाँ। 300 से ऊपर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है मेरे यहाँ, जैसे क्लब्स समझ लो, लेकिन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्लब से बढ़ के होती है, ऊपर होती है, फ्रेटर्निटीज काइंड्स होती हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हो, तो आप उसके अंदर उसके टीयर्स बना रखे हैं हमने कि आप नीचे लेवल के हो, फिर ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहते हैं आप ऊपर जाते रहते हैं। ओके, आप 6 प्रमोशन। टीयर 7 टीयर में आपको हर साल की प्रमोशन हो सकती है। एंड उसके अंदर फिर आप एक्टिविटीज़ करते हो, इवेंट्स करते हो, बाहर वाले लोगों को बुलाते हो। मेरे कैंपस में जितनी ही भी गेस्ट्स आ रहे हैं, चाहे ऊपर से लेके नीचे तक जितने गेस्ट्स आ रहे हैं डिफरेंट स्टेटा से, वो सब स्टूडेंट्स ही बुलाते हैं। अच्छा, ये उनका काम है। उन्हीं का काम है, वही बुलाएंगे, वो अपनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बुलाएंगे, इवेंट कराएंगे, चाहे वो टिकटेड हो ना टिकटेड हो, जैसे भी वो ये भी करना आप ही को सोचना है। वो आपको सोचना है। ओके। पैसा कहाँ से आएगा वो भी वो सोचेंगे। मैं देखा शाहरुख खान, अश्विनी ग्रोवर, आलिया भट्ट, अभी मैं उस दिन देख रहा था कौन बोट से भी आए थे। हाँ, बहुत सारे ये लोग सब स्टूडेंट्स ने बुलाए, आते रहते हैं। स्टूडेंट्स ही बुलाते हैं। अब वो छोटे लेवल पे होते हैं तो दे अरेंज फॉर फंड्स आल्सो, वो अपना फंड्स भी अरेंज करते हैं, उनको कैसे लाना है, चाहे उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप फ्री में आइए, और आ भी जाते हैं उनके कहने से। और जो सीनियर होते हैं, जैसे आपने शाहरुख खान वगैरह बोला, वो तो कई बार कैंपस उसमें हाँ, मदद थोड़ा करता पुश है, लगना ही है। obviously, वो तो कैंपस लेकिन ये है कि यही लोग आगे चल के इवेंट प्लानिंग में ले आते होंगे, तो उन्हें पता है कि भाई हमने कैसे करना है, किया वही है। फूड वही हाँ, उनका ट्रैवल करेंगे, हाँ, टिकट्स भी वही बुक सब- करेंगे, वो उनका स्टे भी कराएंगे, सब कुछ वही करेंगे। तो दैट इज हाउ वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ब्यूटीफुल है। वो आइडिया मैं आपको बोल रही थी कि वो मैंने यूएस से लिया था। क्योंकि वहाँ ये होता है। वहाँ था, वहाँ डिफरेंट था। वहाँ उनकी सोसाइटीज होती हैं जैसे एलजीबीटी, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स पे काम होता है। मैंने इसको थोड़ा वहाँ इलेक्शंस भी होते थे, मेरे यहाँ इलेक्शंस नहीं होते थे। ये इस तरह से होता है कि आप अपनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फिर आप तक बात किस तरह पहुंचती होगी? जैसे स्टूडेंट यूनियन के चुनाव को लेके कहा जाता है कि भविष्य के लीडर जो हुए पॉलिटिकल, है ना, और आप लोगों का भी टच है पॉलिटिकल, तो वो तो यहीं से ही निकले हैं, कैंपसेस से निकले हैं, उनको पता रहता है कि मुद्दे क्या हैं, तो वो मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। आपने इसका कैसे हल निकाला? नहीं, उसमें और बड़े एक्टिविटीज होती हैं, जैसे छात्र संसद करते रहते हैं हम, या यूथ पार्लियामेंट्स करते हैं, उसमें पता चल जाता है बच्चों का जो फ्लेयर होता है वो तो आगे आ ही जाता है। तो इस तरह के बड़े और फोरम्स हैं जिसमें पता चल जाता है, बट उसके लिए इलेक्शंस लड़ना और कन्वेंसिंग करना वो इतना ज़रूरी नहीं समझती मैं, क्योंकि उसमें और तरह की चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, पॉलिटिकल गेम इन्वॉल्व हो जाती है, कुछ और तरफ भी माइंड चल जाता है आपका, फिर आप ढूंढते हैं कि कुछ क्या ही बोला जाए, एजेंडा कुछ क्रिएट किया जाए, तो फिर आप भटक जाते हैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है। और वो हुआ भी है, अब जब भी हमने कुछ ऐसा थोड़ा सा दिया है, तो इस चीज़ को हमने उनको एक दिशा दे दी, पॉजिटिव दिशा दे दी कि आप करिए, एक्टिविटीज़ करिए, बट कल्चर इम्प्रूव करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करिए। और अगर किसी की ऐसी पॉलिटिकल साइड में, हाइंड साइड में उसका कोई इंटरेस्ट है, तो वो तो निकल के आ ही जाता है। इतना कुछ आप सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, जो आपसे मैं सुन रहा हूँ, मुझे लगा कि चुनाव लड़ना चाहता हूँ, सब टिकट दिलवा सकते हैं। किसी को कोई रोक नहीं सकता, जिसकी सक्सेस है ना उसको कोई नहीं रोक सकता, और यूनिवर्सिटी तो उसको हर हाल में सपोर्ट करेगी। इनफैक्ट हमारे हैं स्टूडेंट्स जो कि एक अभी हमारा स्टूडेंट है डिस्टेंस एजुकेशन का, ही इज़ द एमएलए, और वो अभी पीछे मिलके गए। इनफैक्ट वो बोल रहे थे कि जी मैंने कन्वेंसिंग करने के लिए जाना है, तो मुझे थोड़े दिन की ड्यूटी लीव दे दो, मेरे को टाइम चाहिए। बहुत बढ़िया। लेकिन जब जालंधर वालों ने सुना होगा कि लवली वाले एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, पहले तो कॉलेज था, इंस्टीट्यूट था, जी, किस तरह के रिएक्शंस थे? बहुत नेगेटिव। हाँ, हमारे को तो शुरू से ही, एक तो पहले तो लवली नाम से बहुत ट्रोल हुए हम, ठीक है, पीपल यूज्ड टू से कोई नाम है एजुकेशन के साथ जेल नहीं करता, है ना, तो मिठाई, बिकॉज वी आर ओरिजिनली स्वीट मेकर्स, मिठाई की शॉप्स थी हमारी, तो उस टाइम पे उनको लगता था तो उसके साथ ही जेल कर, भारी भरकम नाम रखो अच्छा सा। हाँ, वही तो आपने नहीं सोचा था ये? नहीं, पहले सोचा था। ओके, सोचा था पहले कि ये नाम जेल नहीं कर रहा, तो हमने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रखा था, जो फर्स्ट कॉलेज शुरू किया। इसमें है वजन। हाँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रखा, लेकिन उसमें देखो हमारी सीट्स ही नहीं भरी। हाँ, जब काउंसलिंग हुई सीट्स ही नहीं भरी। फिर हमने उसमें एक लाइन ऐड की, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पावर्ड बाय लवली ग्रुप, तो 2 घंटे में हाथों हाथ सीट्स फिल हो गई। तो तब रियलाइज हुआ कि लवली नाम में पावर है, बिकॉज लोगों को ट्रस्ट है इस नाम पे, और स्पेशली पंजाब में। तो तब ये रियलाइज हुआ कि इस नाम की भाई वैल्यू है। तो उसके बाद से फिर वी डिडंट लुक बैक,
फिर हमने इसको नाम को रखा, चाहे वो एजुकेशन से जेल कर रहा था या नहीं। बट आज की डेट में LPU इज़ मोर फेमस देन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। एंड ऑल्सो लोग, मुझे लगता है, आपके काम को देखते हैं, आपका नाम नहीं देखते, काम देखते हैं। तो काम अगर आपने अच्छा किया तो आप पहचाने जाते हैं, कहीं भी हो, भीड़ में भी हो, पहचाने जाएंगे। ये नाम की कहानी, ये नाम की कहानी थी। और बाद में आपने उसमें प्रोफेशनल जोड़ दिया। फिर हमने अपनी प्रोफेशनल जब स्टार्ट किया, लवली जब नाम डाला तो फिर प्रोफेशनल साथ डाला। हाँ जी जी, ऐसे ही बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पहले तो मैनेजमेंट था ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि तो वो मैनेजमेंट के प्रोग्राम मैनेजमेंट वाला था। तो अभी जैसे मैं कैंपस घूम रहा नहीं, था, पर वो तब यूनिवर्सिटी नहीं थे ना हम, तब तो आप इंस्टीट्यूट थे। तब इंस्टीट्यूट थे, तो फिर यूनिवर्सिटी लिख नहीं सकते थे। हाँ। जब यूनिवर्सिटी बनाई तो फिर प्रोफेशनल फिर किया। तो मैं कह रहा हूँ, जब मैं कैंपस घूम रहा था, मैं देख रहा था कि आपने शुरू में 1-2 बिल्डिंग थी छोटी, है ना, डिजाइन का था, मैंने मुझे देखा। एक जगह मैं देख रहा था डिजाइन वाले में, मैंने बाहर से देखा तो कुछ कपड़े टंगे हुए थे। तो मैंने किसी से पूछा, फिर बोले कि ये खुद डिजाइन करते हैं बच्चे यहीं पे, फिर इनको बाहर मौका मिला। नहीं, अभी डिजाइनिंग में तो हमारे अभी स्टूडेंट्स मिस दीवा में, जो मिस दीवा नहीं होता, जो कॉन्टेस्ट होता है वर्ल्ड वाइड जो होता है इंडिया के, जो उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे डिजाइंस, उनके क्लोथ्स डिजाइंड थे एंड द मॉडल्स वोर दैट मिस इंडिया में। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका जोर ज्यादातर ये रहता है कि अगर आप लोग कुछ पढ़ा रहे हो तो उसका प्रैक्टिकली बच्चों को कैसे आप एक एक्सपोजर दें उसका। देखो, अदरवाइज तो कोई क्लास बुक्स में रह जाएगा ना, आपके क्लासरूम में रह जाएगा या लाइब्रेरी तक के सीमित रह जाएगा। अगर आपने कोई भी काम किया है, अगर कोई डिजाइनिंग भी किया, अगर वो इंडस्ट्री में नहीं जाती या उसकी रिकॉग्निशन नहीं होती, तब तो कोई फायदा ही नहीं ना। मतलब ठीक है, आपने सीख लिया, बट आपको भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कि मैंने क्या किया है, दुनिया भी तो देखे ना मैंने क्या किया। सीवी भी मजबूत होता है, सीवी भी मजबूत होता है। बाहर से कंपनियां आती हैं, प्लेसमेंट्स में वही सब देखती हूँ। तो वही हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चा पढ़ाई में साथ साथ रेवेन्यू जनरेट करे। अपने सीएज में भी, सीए भी उसको ऐसे दिया जाता है, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट जो टेस्ट होता है ना उसका, उसको इस तरह से दिया जाता है कि उसमें भी उसको रेवेन्यू जनरेट करना है, पैसा बनाना है। कि अगर उसको कहा गया है कि तू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर, ताकि वो करे और उसमें पैसा बनाए, वो उसको वो भी आ गया, बिजनेस भी आ गया और साथ में उसकी अर्निंग भी हो गई। वाह। तो इस तरह की कोशिश ये करते हैं। बाकी देखो, इट्स अ लॉन्ग वे। सिर्फ 25 साल तो हुए, 25 साल हुए हैं, बट चलो, हम ये तो सोचते हैं कि हर साल में हमने क्या किया वो देखना है, पिछले साल कहाँ थे और इस साल कहाँ पहुँचे हैं। ये हमारे हेड्स हैं यहाँ पे, आओ बेटा, ये मनदीप है, ये लीड करते हैं, ये भी हमारे ही स्टूडेंट है। अच्छा। हाँ, ये इसने भी हमारे पास बीटेक किया था और आज ये हेड करते हैं इनोवेशन को। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा लगा यार मुझे। यहीं पढ़ाते ही नौकरी मिल जाती सबको। नहीं, सबको नहीं मिलती। जो पैशनेट होते हैं, जो इस जैसे बच्चे होते हैं, क्योंकि इसने जब एज ए स्टूडेंट भी शाम को, मेरे ख्याल कितना काम करते थे शाम को एज ए स्टूडेंट भी, लगे रहते थे हम दिन रात। हमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई मनाही नहीं थी काम के लिए, हमें फैसिलिटीज मिलती थी, हम काम करते थे। अब रिस्क ऑर्गेनाइजेशन आपने स्टार्ट की थी, पहली रिस्क थी ना वो, आप यू आर आल्सो पार्ट, 2 बच्चे थे आप, सब स्टार्ट की थी। उसके बाद फिर रिस्क के बाद आज कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? 20 चैप्टर्स तो हमारे ही हैं मैम, इनके इनोवेशन के ही हैं। अदरवाइज टोटल 300 है जो मैंने बोले आपको। So 20 are looking onto biotech, aerospace and ECE, AI and these type of things. मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों को ना चस्का लग जाता है, यूनिवर्सिटी छोड़ना नहीं चाहते वो। ये तो रहता भी अंदर है, ये तो रहता भी अंदर है। छोड़ते नहीं लोग। शुरू की है, मेरा बाहर मन ही नहीं लगता सिर्फ। वाह भाई, करो मजे। ओके बेटा, थैंक यू। संतोष जी, आप बार बार गिर रहे हैं यहाँ से, जब भी आप जा रहे हैं आप गिर रहे हैं, तो मनदीप अब इनकी हेल्प करो कि इनको कुछ ना पीछे सेंसर कुछ ऐसा दो, ताकि इनको जब पीछे मुड़ रहे हैं तो इनको पता हो कि पीछे क्या आ रहा है, ताकि अपना पाथ चेंज कर पाए। तो मैम, हम इनको एक डिवाइस तैयार करके देते हैं, वो जो पीछे डिस्टेंस सेंस कर लेगा और इट विल वाइब्रेट। तो वेयर दे वांट टू फिट, तो वो वहां फिट हो जाएगा, तो आपको वाइब्रेशन आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा पीछे डिस्टेंस। वाह भाई, बहुत कैमरामैन खरीदेंगे भाई। चेंज द डिस्टेंस आल्सो। बहुत बढ़िया, सही में अलग ही चैलेंज है। देखो घबरा रहा हूँ कि गिर ना जाए। टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बट बात सोच की है ना। यस, हम इंतजार करेंगे उन जूतों का। जूते भी साथ देना। ये जो हम यहाँ बैठे हैं, ये क्या चीज है रोबोट जैसी? ये रोबोट ही है। रोबोट ही है? हाँ, ये रोबोट ही है। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि मेरे ख्याल से 200 से 250 बच्चों ने मिलके बनाया ये। वाओ। सो ये स्ट्रक्चर आप देखो, ये कम से कम नहीं तो 52 से 54 फीट टॉल है ये, और ये ज़मीन में ग्राउटेड नहीं है।
हाँ कि नहीं तो हम एक पोल भी लगाते हैं, पहले ग्राउंड करना पड़ता है ना, अंडरग्राउंड उसको करना पड़ता है, तभी उसकी स्टेबिलिटी होती है। इसकी खासियत यही है कि ये ऐसे ज़मीन पर टिका है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया कि ये एक अजूबा है जो मेरे स्टूडेंट्स ने बनाया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। चलता फिरता है ये? नहीं, चलता फिरता नहीं है। कहीं चलने न लगे अचानक पॉडकास्ट के बीच में? नहीं है, बट ये काफ़ी फेमस है बिकॉज इसका नाम ना, इस जगह का हमने प्लाजा, LPU प्लाजा बोला था, लेकिन बच्चों ने इसको रोबो पार्क बना दिया बिकॉज ऑफ रोबोट यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से इसको रोबो पार्क बोलते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो इतने सारे झंडे मैं देख रहा हूँ, ये हमने क्यों लगाए हैं? सुंदर लगे कैंपस इसलिए? चलो सुंदर तो लग ही रहा है। हाँ। उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, बट ये नॉर्मली सारे वही कंट्रीज के जिस कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, यहाँ तो वो पढ़ते हैं या हमारा उनके साथ टाई अप है। अच्छा, उसमें से भी चूज किए हैं बिकॉज नॉट एवरी, बिकॉज इसमें मेरे तो टाइप्स तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं और 50 कंट्रीज के स्टूडेंट्स, तो 50 तो नहीं है यहाँ पर, कम है। तो जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनके हमने ये फ्लैग्स लगाए हैं और जिनके साथ टाइप्स है वो लगाए हैं। प्लेसमेंट का क्या सीन है जी? ये तो मैंने समझ लिया कि अगर कोई अच्छा करेगा तो आप भी उसे मौका दे देते हैं, लेकिन सबको तो आप नहीं दे सकते। तो प्लेसमेंट का सीन क्या है? वैसे मैं बहुत सारे नाम देख रहा हूँ यहाँ बिल्डिंग्स पे कंपनियों के। बिल्कुल नहीं, देखो जो अच्छा है, आप कह रहे हो सबको मौका नहीं दे सकते हैं ना, वो सबको देना है। जो अच्छा है, अच्छे का डेफिनेशन भी बड़ा डिफरेंट है। अच्छा मीन्स वो अपने फील्ड में जो भी वो करना चाहता है उसमें उसका अगर पैशन है, तो यूनिवर्सिटी का काम ये है कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ दो। अब वो उस अपॉर्चुनिटी से क्या करता है, कुछ तो हम उसको पुश करते हैं, पुल भी करते हैं, पुश करते हैं, बट अल्टीमेटली उसने क्या करना है वो उसका काम भी है। तो प्लेटफॉर्म देना मेरा काम है और सबको देना, ये नहीं सिर्फ अच्छा तो कोई डेफिनेशन नहीं, अच्छा हमने बनाना है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको अच्छा बनाएं जिसमें भी उसका पैशन होना चाहिए। बस पैशन अच्छा है तो अच्छा हम बनाएंगे, चाहे हम उसको प्लेसमेंट। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पाथवेज हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट ने पाथवे चूज़ किया कि मुझे तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाना है अपने, तो अगर उसने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाना है तब हम उसको प्रिपेयर्डनेस कराते हैं। पहले तो आप किसी भी कंपनी में ऐसे तो जा नहीं सकते, तो उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए हमारा एक पूरा का पूरा सेल बना हुआ, डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल एनहांसमेंट प्रोग्राम। उसके अंदर मेरे पास इंग्लिश के, एनालिटिकल स्किल्स के टीचर्स हैं। उसमें मेरे पास कम से कम नहीं तो 100 टीचर्स का पूल है जो कि बच्चों को, और हमारे क्रेडिटेड कोर्सेज भी हैं जो आपकी स्कीम के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। वो बच्चा वो भी पढ़ता है, और कई बार इस समर में, विंटर में, सैटरडे संडे हम बच्चों को वो क्लासेस देते हैं जिसमें उसको प्रिपेयर करते हैं फॉर प्लेसमेंट्स। तो नौकरी लग जाती है सबकी? फिर नौकरी देखो सबकी, आपको सबकी लग जाती है। ये एक बड़ा, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगी सबकी लग जाती है। जो चाहता है कि मेरी नौकरी लगे, हमारी LPU की कोशिश होती है कि उसकी नौकरी लगे। अब वो अपने लिए क्या करता है उसमें, अगर वो क्लासेस में कितना पार्टिसिपेट करता है, कितना एक्टिवली इंगेज करता है अपने आप को, तो उसकी जॉब लगती है। मेरे हिसाब से 75 to 80% स्टूडेंट्स गेट प्लेस्ड, लेकिन फिर भी यस 15-20% बच्चा ऐसा होता है जो अब कहता है मैं तो शादी करनी है, या मैं तो यही करना, नहीं करना कुछ और अपना ही कुछ, तो वो नहीं भी करते। लेकिन बहुत सारे जो उसमें से 10-15% बच्चा ऐसा होता है जो अपने बिजनेसेस भी करता है, तो वो भी मैं उसको इस तरह से मानती हूँ कि वो कोई ना कोई करियर तो लेके जा ही रहा है। सही है। अभी ना एक जो नया चैलेंज है, नया क्या वैसे एक पुराना चैलेंज है, एड्रेस अब होने लगा है, ये मेंटल हेल्थ का है। और आप जब इतनी तरह के लोगों को कैटर करते हो, यहाँ पर पढ़ते हैं, अलग अलग कल्चर से आए हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ आए हैं, टीनेजर्स भी हैं, बहुत बढ़ रही है ये मेंटल हेल्थ का इशू, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब मैं देखती हूँ स्टाफ में भी, बच्चों में भी इतना ज़्यादा, एवरी थर्ड चाइल्ड हैज़ सम इशू, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, चाहे वो पेरेंट रिलेशनशिप इशू विद, चाहे वो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स रिलेशनशिप्स हैं, या पेरेंट्स के साथ हैं, या कम्युनिटी के साथ हैं, या एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं, बहुत भारी हैं। तो उसको देखने के लिए हमने काफ़ी किए हैं काम यूनिवर्सिटी में भी। जैसे हमने अभी साइकोलॉजी सेंटर्स भी बनाए हैं, डिपार्टमेंट फुल फ्लेज साइकोलॉजी का चलता है, और हमने थॉट लैब भी बनाई है ताकि मेडिटेशन भी करा सके बच्चों को। साइकोलॉजिकल हमने एक सेटअप भी पूरा है, ऑनलाइन सेटअप्स भी हैं जहाँ पे बच्चे अगर उनको कोई दिक्कत है वो ऑनलाइन जाके बात कर सकते हैं काउंसलर से। तो जब मर्जी रात को भी अगर वो चाहे 2 बजे उसको कुछ थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या उसको कोई ऐसा लग रहा है कि मुझे आई शुड, आजकल जैसे आई हैव टू कमिट व्हाटएवर, तो कोई ऐसी उसके अंदर आ रही है, तो वो ऑनलाइन
सेशंस भी ले सकता है और थोड़ा काम फील कर सकता है। बाकी मेरे पास अंदर काउंसलर्स हैं जिनके साथ वो बात कर सकता है, प्लस मेडिटेशन लैब्स हैं और ऐसे लोग मैंने क्रिएट किए हैं जो उनके अराउंड रहेंगे सो दैट उनको वॉच करेंगे कि उनकी कोई मेंटल हेल्थ पे इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह का करना बहुत ज़रूरी हो रहा है, बिकॉज ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन में भी बच्चा जाता है ना, जब जैसे अभी 2.5 करोड़ के पैकेज आ रहे हैं बच्चों के, 1 करोड़ के पैकेज आ रहे हैं, तो जो बच्चे नहीं ले पाते कई बार वो स्ट्रेस भी होता है, कंपेटिटिवनेस भी होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आती हैं कि एक बच्चा तो स्टेज पे जा रहा है, वो तो पैसे भी कमा रहा है, यूनिवर्सिटी से इतना कुछ, जो नहीं कर पाता कई बार वो अपने आप को इनकेपेबल समझता है। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यूनिवर्सिटी की, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा, टाइम मैंने भी दिया है, मैं भी रोज आता हूं। हाँ, तो वो कई बार बगावत के उसमें आ जाता है या उसको लगता है कि मुझे, तो उस तरह के बच्चों को काउंसलिंग ज़रूरी है कि हर इंसान केपेबल है, हो सकता है वो इस चीज़ में अच्छा है कि वो 2.5 करोड़ का या लाख का करोड़ का पैकेज ले रहा है, तो कुछ और कर। सो ये इस तरह की काउंसलिंग मेरी फैकल्टी भी काफ़ी हमने लगा रखी है जो इसी काम में, जो सिर्फ स्टूडेंट्स को काउंसिल ही करेगी। क्लासरूम का रेशो क्या है स्टूडेंट्स और फैकल्टी का? क्लासरूम की स्ट्रेंथ नॉर्मली हमारी 50 to 70 रहती है। अच्छा, 50 to 70 डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम्स। तो किसी प्रोग्राम में कम भी होते हैं, इसमें 25 बच्चे भी होते हैं, इसमें 50 होते हैं। मैक्सिमम जो हमारी रहती है 65 to 70 रहती है मैक्सिमम, जो बड़ी क्लासरूम्स होते हैं। बाहर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक चीज़ ये है कि जो ड्रॉप आउट रेशो है उसके हिसाब से उनकी रेटिंग ऊपर नीचे भी जाती है। ये माना जाता है कि वो विश्वविद्यालय अच्छा है जहाँ पर ड्रॉप आउट कम है, बच्चे कम पढ़ाई बीच में छोड़ के बाहर जा रहे हैं। हिंदुस्तान का मुझे पता नहीं सिनेरियो क्या है, लेकिन आप कैसे रोकते हैं ड्रॉप आउट्स को? नहीं, देखो ड्रॉप आउट्स तो हर यूनिवर्सिटी में होते ही हैं, इनफैक्ट बाहर तो ज़्यादा होते हैं, बिकॉज जितनी ऑप्शंस होंगी बच्चे के पास वो जगह जगह टेस्ट देगा, और जहाँ पे भी उसका फिर बड़े रीजंस होते हैं, घर के नज़दीक है, रेटिंग है और कई चीज़ें बच्चा देख के लेता है अपनी एडमिशन, विच इज़ ओके। वो होगा, हमारे पास भी होता है, बच्चे कहीं और जगह अप्लाई करते हैं, फिर उनको लगता है नहीं वहाँ यहाँ सूट करता है, नहीं करता, बहुत चीज़ें होती हैं। रोकने के लिए देखो पहले तो ये है कि हम काफ़ी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे के साथ, ताकि उसको जोड़े रखें यूनिवर्सिटी के साथ। जब उसका एक रिश्ता बन जाता है यूनिवर्सिटी के साथ ना, फिर उसको वो कंफर्ट भी आने लगता है कि नाउ इट इज़ माय फैमिली, माय होम, आई एम टेकन केयर ना। जब वो आता है तो कोशिश ये होती है कि बच्चे को बुलाया जाए कैंपस में, उसको प्रोफेसर से मिलाया जाए और उसको दिखाया जाए कहाँ उसने रहना है, उसकी क्लासेस क्या होंगी, उसका एक जुड़ाव बने, ये कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब एडमिशन हो जाती है उसके बाद हमारी इंगेजमेंट उसके साथ ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो ऑनलाइन हम उसको एक्टिविटीज़ भेजते हैं, उसको प्राइजेस भी मिलते हैं, कुछ सिलेबस भी होता है, अगर वो करता है तो उसको वो, अगर उसके ग्रेड्स आते हैं तो उसको यूज़ भी किया जाता है जब वो वापस आ जाता है। तो उस तरह के उसको चैलेंजेस देते हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस, जिससे उसका जुड़ा, तो उससे भी उसकी एक रिलेशनशिप बन जाता है यूनिवर्सिटी के साथ, जिसके कारण वो नहीं छोड़ता। और जब वो आ जाता है, आने के बाद भी कई बार उसको कोई अच्छे दोस्त नहीं मिल पाते, कोई क्लास में ऐसा इंसिडेंट हो गया, कुछ ऐसे। देखो जब हम इतनी बड़ी कम्युनिटी में रहेंगे, ये बट नेचुरल की ऐसी चीज़ें होंगी, तो उसकी वजह से भी कई बार बच्चा छोड़ता है। तो उसमें भी हमारा एक डिवीज़न है विच इज़ कॉल्ड डिवीज़न ऑफ स्टूडेंट रिलेशनशिप, अलग बना रखा है हमने, जिसमें यही काम होता है कि हम बच्चे को देखते हैं कि वो क्लासेस मिस क्यों कर रहा है। अगर वो 3 दिन से 4 दिन, हाँ 3 दिन से उसने क्लास अगर ज़्यादा मिस कर दी, तो पहुंच जाएंगे, उससे बात करेंगे, तुमने क्लास क्यों मिस की, क्या है, कि कहीं वो हॉस्टल में अकेला बैठे कुछ सोच तो नहीं रहा। तो उसमें मेंटल इशू भी एड्रेस हो जाता है। और अगर उसको कोई क्लास में समझ नहीं आ रहा, इसकी वजह से रुका है, तो वो उसको गाइड करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको टीचर से मिलाते हैं। और अगर वो बाई चांस चलो क्लासेस में आ भी रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा, फेल हो रहा है या कुछ हो रहा है जिसकी वजह से वो ड्रॉप आउट कर रहा है, फिर उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं समर में, ताकि वो उससे उभरे और वो फिर से मेन स्ट्रीम में आ सके। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हम करते हैं कि फेलियर रेट कम हो, ताकि देखो रीजंस यही होते हैं जाने के, मेरे को एडजस्टमेंट नहीं हुई, मेरा रिलेशनशिप नहीं बना, मुझे दोस्त नहीं मिले, या मैं फेल हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इन सभी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आप तक पहुँचते हैं केसेस? हाँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर केस देखूँ, हर केस। तो ब्रैकेट्स में होके मेरे पास फुल डिवीजन जो है उसके थ्रू काफ़ी हमारे पास मेंटर्स हैं जो डायरेक्टली बच्चे से बात करते हैं। एक तो स्कूल टीचर्स, जो स्कूल में बच्चा है उसमें मेंटर्स हैं, वो तो बात करते ही हैं। एक जो सेंट्रल डिवीजन पे है, वो जो पेक्युलर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हमें लगता है कि नहीं दे नीड फुल अटेंशन, वो गाइड उनको करते हैं। हाँ, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल ही बाहर से आ रहे हैं, बाहर से मतलब फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हैं, उनके साथ कैसे आप कोशिश करते हैं कि वो जेलअप हो उनका जाएं, अलग यहाँ डिवीजन रुकें, है, टिकें, उनका मेहनत अलग करें? डिवीजन है, अच्छा, वो इंटरनेशनल अलग डिवीजन है, है, ओके। उनका इंटरनेशनल का अलग डिवीजन है, बिकॉज उनके थोड़े से माइंडसेट भी डिफरेंट होता है, उनको डील भी डिफरेंट तरीके से करना है, उनकी लैंग्वेज इश्यूज भी आ सकते हैं।
तो उनके साथ एक सेपरेट होता है, उनके काउंसलर्स भी सेपरेट हैं। हालांकि ये वाली काउंसलर्स तो मेंटल काउंसलर्स तो सिमिलर ही होते हैं, साइकोलॉजिस्ट तो, बट उनके इश्यूज़ डिफरेंट हैं बिकॉज उनकी वीज़ा के इश्यूज़ हो सकते हैं, उसको लेके दिक्कत है, फैमिली से पहुंच पाना, बात कर पाना, तो उनके लिए एक सेपरेट है जहाँ पे उनके ड्रॉप आउट को सेव करने के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। ओके। और कैंपस के नियम कैसे हैं? जैसे आप कह रही थी कि भाई कुछ चीज़ों को लेकर तो एकदम ही नो है, हाँ। लेकिन जैसे बाहर जाना, एक तो वी आना, आर अ जो- वेजिटेरियन कैंपस। Okay. We are a vegetarian campus. People sometimes may not like it, but as a family, the decision है कि हम वेजिटेरियन कैंपस हैं. But then हमने कुछ आउटलेट्स यहाँ पे नॉन वेज के भी ओपन किए हैं, जो कि बाहर की एजेंसी allow से कर किए दिए हैं. हैं. मतलब नॉट इनसाइड द कैंपस, Okay. बाहर है, वो हमारे साथ लगती है ज़मीन जैसे, Okay. तो उनको दे दिया अच्छा. वो रन करते हैं. उसमें भी हमारा स्टूडेंट ही एक जो रन करता है. तो इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं. और ड्रग फ्री तो है ही, हाँ, बट वी आर वेरी स्ट्रिक्ट विद डिसिप्लिन. आने जाने की जो रहती है। अगर मेरे पास देखो 40,000 बच्चे, अगर डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो आप क्लास में पढ़ा ही नहीं सकते. तो मेरे टीचर्स के लिए भी बेधड़क आप पढ़ा सकते हैं, आप बच्चों को सिखा सकते हैं, रात तक काम कर सकते हैं. सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे? सेफ्टी सिक्योरिटी मेरे पास इन हाउस 200 बंदा है जो काम करता है बच्चों के पास सेफ्टी सिक्योरिटी पे. मेरे पास पूरी यूनिवर्सिटी 4 सेक्टर्स में डिवाइडेड है. 4 सेक्टर्स हैं. सेक्टर में एक एसपी लेवल का बंदा जो है हायर कर रहा है, एक ब्रिगेडियर लेवल का बंदा पूरी उसको हेड कर रहा है, एक सेक्टर को हेड एसपी लेवल का कर रहा है, और पूरे सेफ्टी सिक्योरिटी को हेड एक ब्रिगेडियर लेवल के कर रहे हैं, जो कि हर स्टूडेंट का केस बनेगा, प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी. सेफ्टी इश्यूज़ हैं, कोई बच्चे को तंग कर रहा है, कोई कुछ गलत बोल रहा है, सो एवरीथिंग इज टेकन. रेसिज्म फ्री वो होना चाहिए. बिल्कुल, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट विद दैट. इवन Ragging इनफैक्ट नहीं हम होनी डिजिटल भी देखते हैं कि भी कोई बंदा कोई गलत कुछ लिख तो नहीं रहा, गलत, क्योंकि वो भी एक साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट, भी ध्यान रख. राइट. हाँ, उसमें भी देखते हैं, बिकॉज उसके लिए एक मेरी टीम अलग है जो ये करती है. बिकॉज वो भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चे का उसके विचार क्या है, वो क्या लिख रहा है, आगे जाके देखो कंट्रीब्यूट तो उससे देश को ही करना है ना. तो अगर वो मेरे स्टूडेंट हैं तो उसकी एक माइंडसेट, मेरे को ये लगता है कि हमारा स्टूडेंट जो है, एलपीयू का स्टूडेंट है, कोई वर्टो जो हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वर्टो का मतलब है कि आप एक चेंज मेकर हैं. ओके. ठीक है, आप एक ट्रांसफॉर्मर हैं, आप एक चेंज ला सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपने अराउंड जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बदल सको, ट्रांसफॉर्म कर सको अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को, अपने घर को, खुद को, पहले तो खुद को. तो ये कोशिश है. तो इस तरह की चीज़ें हम करते हैं कि बच्चे को ट्रांसफॉर्मर बना सकें, कि वो अपने आप को ना बदल के, अपने आप को बदलने के साथ साथ अपने आसपास की दुनिया भी बदले और दुनिया को खूबसूरत बनाए. तो वैसे तो बहुत लोग पूछते हैं कि अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं आप. मुझे मौका मिला कि मैं आपसे पूछूं कि अब क्या विजन है, इसके बाद क्या एलपीयू और क्या करने वाला है. देखो, एलपीयू में अभी जो हमारा नेक्स्ट जो चैलेंज आ रहा है दैट इज़ एआई, जो आ भी रहा है और उसको हम फेस भी कर रहे हैं. एआई जो हमारा दोस्त और दुश्मन दोनों हैं. तो उसमें काफ़ी हम काम कर रहे हैं, अभी शुरू किया है, 2 साल से काम कर रहे हैं उस पर. उसमें हमने सभी प्रोग्राम्स के अंदर एआई इंक्लूड करा है. बच्चों को कैसे एआई में ट्रेन भी करना है, एट द सेम टाइम उनको बताना कि कैसे वो आपका फ्रेंड और फो भी है. वो करने के लिए उसमें स्पेशलाइज्ड टीचर्स लिए हैं. तो एक तो ये चैलेंज है एआई को लेके. दूसरा देखो, मेंटल इश्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हैं, वो एक चैलेंज है, उसको उभरना है. थर्ड है कि अगर हमें इस यूनिवर्सिटी को और ग्रो करना है तो रिसर्च इज़ वन थिंग विच विल हैव टू सी. और रिसर्च पे काफ़ी काम हो रहा है. और दूसरा, एक एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करना पड़ेगा. अब एजुकेशन जैसे भी हम पहले पढ़ाते आ रहे थे क्लासेस में, उस तरह से ना पढ़ा के किसी डिफरेंट तरीके से पढ़ानी पड़ेगी. उसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं कि बच्चा, जैसे अब आप हैं, अब आपके जो लोग हैं जो कैमरा पे हैं या कुछ है, अगर मेरा स्टूडेंट वो काम करेगा तो उसका जो कैमरा का कोर्स था जो वो पढ़ रहा था वो उसका वेव ऑफ हो जाना चाहिए. अगर वो इस लेवल के शूट्स कर रहा है, आपके साथ शूट कर रहा है, तो वो क्यों पढ़ेगा थियरी, क्यों पढ़ाऊँ मैं उसको थियरी. तो उस तरह की रेवोल्यूशन हम लाना चाहते हैं एजुकेशन में, कि बच्चे को ऐसे लगे कि मुझे वो इनकरेज हो कि मुझे इस तरह के काम करने हैं, विच इज़ मेरी एजुकेशन का एक पार्ट बन जाए. ना कि ये कि पहले मैं पढ़ लूँ, फिर मैं अपना रिज्यूमे जगह जगह भेजूँ, फिर मुझे जॉब मिले, फिर मैं जॉब में सीखूँ 1 साल, फिर मैं यूज़फुल हूँ. नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि पढ़ने के साथ साथ वो यूज़फुल बने. तो ये एजुकेशन रेवोल्यूशन अगर हम ले आए ना, मुझे ऐसा लगता है, और सभी को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, नॉट जस्ट अस. तो हमारा बच्चा जो आज डिग्री के पीछे, या उसको लगता है कि डिग्री तो मैं अलग कर रहा हूँ, पैशन मेरा अलग है, तो इस पे अलाइंड नहीं है. तो आई थिंक इस पे पहले डिग्री कर लूँ
फिर मैं फॉलो करूंगा पैशन, क्योंकि तब घर वाले भी कहेंगे भाई अब कर ले चल, एक डिग्री तो है ही। डिग्री तो है ही, तो डिग्री शुड बी क्या कहूँ, उसका एक हॉल टिकट होना चाहिए टुवर्ड्स दिस प्रोफेशनल वर्ल्ड, तो ये लगता है मुझे। एलपीयू का जब नाम सुनते हैं तो ऐसा एक नज़र में आता है कि पंजाब की एक यूनिवर्सिटी है, तो क्या आप पंजाब से बाहर भी निकलना चाहते हैं, पंजाब में और कैंपस खोलना चाहते हैं, और क्या कुछ सोचा है इस तरह से? नहीं, अभी नहीं सोचा एजुकेशन पंजाब से बाहर निकलने का, बट यस, यू नेवर नो। हाँ, जब देश भर से दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँच रहे हों तो क्या पता आप भी पहुँच जाए वहाँ। बिल्कुल, कुछ इसके बारे में सोचा नहीं है अभी, बट कुछ कह नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, दिया। थैंक यू सो मच पढ़ाकू नितिन। नहीं, अब तो देख के मुझे लग रहा है कि मुझे ढंग से पढ़ना चाहिए था, और नहीं, अब जो है ना अट्रैक्शन बहुत सारे हैं। नहीं, जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल है, और आई कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट। और मुझे आई एम श्योर कि जितने भी बच्चे यहाँ घूम रहे हैं आसपास, वो आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे, और वो भी सोचेंगे कि हम भी कल को इस तरह के पॉडकास्ट कर सकें। मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ वैसे अभी। मैं अच्छी बात नहीं कह सकता, करनी भी चाहिए, बट आप भी एलपीयू में एडमिशन ले सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर आई बिना भी हो रहा है, आप बता भी नहीं? बिल्कुल नहीं, आप उसके लिए आपको कोर्स वर्क के लिए आना होगा, 10-15 दिन के लिए, और बाकी उसके बाद आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मिलके आप कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी लोग पीएचडी कर रहे हैं जो कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, वो पीएचडी कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, आपके लिए खुला निमंत्रण है एक। अभी मेरा एमए चल रहा है फिलोसफी में। अच्छा, ओपन से। ठीक है। और बस 1-2 साल जो भी अभी कर लीजिए, उसके बाद पीएचडी करिए। एलपीयू से करता हूं। बिल्कुल, अगर आप 2 पेपर लिख लेते हैं तो फिर आप डायरेक्टली पीएचडी भी कर सकते हैं विदाउट डूइंग योर मास्टर्स। ओके, एक ये न्यू अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया है, उसमें ये आया, राइट। हाँ, तभी आप कह रहे थे कि अब थोड़ा बेहतर हुआ है। नहीं, सर्टेनली ये लास्ट डिकेड तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा, और आगे 10 साल आने वाले एजुकेशन में एक क्रांति लाने वाले हैं। आप देखिए, आने वाली है क्रांति, और एजुकेशन की क्रांति अभी तक मच अवेटेड थी, जो कि बहुत ज़रूरत है। यहाँ से इतना बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं। हाँ, वही तो देखिए ना आप। हाँ, कितनी गलत है। दे रहे हैं, रहने का खर्चा उठा रहे हैं, और जबकि हमारे देश में नालंदा पहले यूनिवर्सिटी में लोग बाहर से आते थे। तो कहीं ना कहीं हमें इसको देखने की, इसमें क्रांति लाने की ज़रूरत है, और उसमें बच्चे ही हमारा साथ देंगे, और वो दे रहे हैं ना, बच्चे ही बता रहे हैं मुझे क्या चाहिए। तो आप समझ नहीं रहे, एजुकेशन अगर पार्टनर्स हम समझ ही नहीं रहे कि उनको क्या चाहिए, भाई वही दो, तो बच्चा ही आपको फीडबैक देता है। तो बहुत खूबसूरत दिन था, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। कैंपस घूमा मैंने, वो भी बग्गी में राइड में ली। नहीं, आपके साथ साथ मैंने भी घूमा और बच्चों को भी मिले, बहुत अच्छा लगा, और आपके क्रू मेंबर्स भी मुझे सभी बड़े प्रोफेशनल लगे, बड़े खुश हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो पढ़ाकू नितिन का एक ख़ास एपिसोड था। हम बाहर निकले स्टूडियो से, अपने शहर से, और जालंधर में बहुत कमाल का शहर है, बहुत कमाल की ये यूनिवर्सिटी है, बहुत कमाल का कैंपस है, और आके मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिले होंगे कि एक विश्वविद्यालय कैसे काम करता है, क्या चैलेंजेस हैं, अब क्या बदल रहा है, हमने आपने जब पढ़ाई की थी तब क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है, और एलपीयू के बारे में तो आपको पता चला ही होगा। आई होप कि ये आपकी मदद करे तय करने के बारे में कि एलपीयू कैसी यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है हमारे देश में कैसे काम कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मन में हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम सारे कमेंट पढ़ते हैं, आपको पता ही है, और इस बार तो मैम भी पढ़ेंगी अगर कुछ फीडबैक हो तो। बिल्कुल। आपके धैर्य के लिए बहुत शुक्रिया। आपका एक बार फिर से थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।